अस्सलाम वालेकुम and welcome to जोर का जोड़ Asia Cup 2023. This special transmission has been going on since 2 days और एशिया कप के शुरुआत के साथ साथ हम आपके साथ जुड़े हुए हैं यहाँ पे सबा टीवी पे और बहुत सारी डिटेल्ड डिस्कशन हो रही है, एनालिसिस हो रहे हैं, अपडेट्स मिल रही हैं श्रीलंका से बिकॉज हमारे कोरेस्पोंडेंट्स भी वहाँ पे मौजूद हैं. सो आपको सब कुछ मिलेगा, द कंप्लीट पैकेज हियर ऑन जोर का जोड़. और जहां एनालिसिस की बात हो रही है, सो यस, कल हुआ एक मुकाबला श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश और यस, श्रीलंका ने बड़ी कन्विंसिंगली जो है वो जीत हासिल की. बांग्लादेश ज़्यादा टफ टाइम नहीं दे सका श्रीलंका को. उस मैच के हवाले से भी बात होगी. श्रीलंका ने 5 विकेटों से जीत हासिल की एंड ऑलमोस्ट वो कहते हैं ना 10 ओवर्स बचे हुए 66 बॉल्स पहले जो है उन्होंने जीत हासिल कर ली थी. सो यस, अ वेरी कन्विंसिंग विन फॉर श्रीलंका. सो उसके हवाले से डिस्कशन होगी. साथ ही साथ आपको बताते चलें कि आज हम अपने सेकंड विनर का भी अनाउंसमेंट करेंगे. ऑब्वियसली आप लोग हमारे साथ इन्वॉल्व ना हो, आपके लिए कुछ ना हो हमारे इस प्लेटफॉर्म पे, ऐसा हो नहीं सकता. तो यस, आप लोगों को मिल रहे हैं स्मार्टफोन्स और स्मार्टफोन्स के विनर्स को हम रोज़ाना अनाउंस करेंगे. बट उसके लिए आपको पूरे शो में हमारे साथ जुड़े रहना पड़ेगा. पूरा शो आप देखेंगे तो एंड में आपको पता चलेगा क्या है हमारा आज का स्पेशल सवाल और कौन हमारा विनर है कल के सवाल के जवाब का. सो यस, आपको जो है ना, जस्ट स्टे ट्यून्ड विद अस कि आप पूरा ट्रैक रख सकें कि क्या सवाल है, क्या जवाब देना है, कहाँ जवाब देना है, किस नंबर पे देना और कैसे वो स्मार्टफोन जीत लेना है. सो शुरू करते हैं अपनी डिस्कशन को. और हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, सो मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान की वुमेन क्रिकेटर इरम जावेद एंड क्रिकेट एनालिस्ट हाफिज इमरान. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो. वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया. थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया. इरम, सबसे पहले आप ही से बात करूंगी. श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश, कल जो है बड़ी बात हो रही थी, बांग्लादेश या श्रीलंका, श्रीलंका या बांग्लादेश, और आपका जो टिल्ट था वही टीम आपको जो है सामने दिखी. बिल्कुल ऐसी है. यही क्योंकि कल भी मैंने जैसे बताया था कि मुझे श्रीलंका की थोड़ी सी टीम बेहतर लग रही थी बांग्लादेश की निस्बत. क्योंकि अगर बात की जाए तो बांग्लादेश का जो है लिटन दास भी नहीं थे और तमीम भी नहीं है, तो उनकी बैटिंग लाइनअप थोड़ी सी मुझे था कि स्ट्रगल करेगी और वो हुआ. और इस तरह से कह लें श्रीलंका के पास लेफ्टीज ज़्यादा थे, तो उन्होंने कह लें बांग्लादेश को जो है वो थोड़ा सा टफ टाइम दिया. क्योंकि राइटी लेफ्टी का जब कॉम्बिनेशन आता है, मुझे लगता है दोनों इनिंग्स में जब राइटी लेफ्टी का कॉम्बिनेशन रहा है तो दोनों टीमों ने अपनी फील्डिंग में भी और बॉलिंग में भी स्ट्रगल किया. लेकिन श्रीलंका की अपनी कह लें कि कंडीशंस थी, तो उन्होंने इस चीज़ पे जल्दी काबू पा लिया, चाहे वो बैटिंग थी चाहे वो बॉलिंग थी. बिल्कुल. और मतलब वो कंट्रोल जो है वो मिल गया. दो के कहीं ना कहीं पार्टनरशिप ज़रूर लगी. हम हाफिज़, जब हम 5 to 6 भी लाइव आए थे तब भी हम ये बात कर रहे थे कि यस, पार्टनरशिप लगी है और जितना शांतु कर सकते थे उन्होंने करने की कोशिश की. बट एक बात जो कि मुशी भाई ने कही थी कि 200 क्रॉस करेगी बांग्लादेश तो श्रीलंका के लिए मुश्किल होगा, बट वो नहीं कर सके. देखिए, 200 रन अगर वो कर लेते और जो उन्होंने कुल रन्स मिलाए हैं उसमें आधे तो लगभग शांतु के हैं, और अगर वो 200 रन कर लेते तो यकीनी तौर पर उनके पास एक मौका ज़रूर होता कि वो श्रीलंका को दबा सकते थे. 5 विकेट्स उन्होंने लिए. अगर 40-50 रन ऐड होते तो दबाव श्रीलंका के ऊपर आता जब उनके विकेट्स गिर रहे थे. तो क्रेडिट दिया जाना चाहिए पूरा जो श्रीलंका ने, जो पार्टनरशिप जिसकी हम जिक्र कर रहे हैं कि बांग्लादेश क्यों नहीं 200 कर पाया, उनके पार्टनरशिप्स नहीं लगी हैं. और अगर लगभग 10 ओवर्स पहले श्रीलंका ने ये मैच जीत लिया है तो उसका फ़र्क क्या है? फ़र्क यही है कि उनकी पार्टनरशिप्स लगी हैं, अच्छे वक्त के ऊपर शराकतदारियाँ लगी, और जो एक दबाव शुरू के विकेट हासिल करने के बाद श्रीलंका के ऊपर आया था वो उस दबाव से उस पार्टनरशिप के ज़रिए ही निकले हैं. तो फ़र्क यही रहा है दोनों टीमों में कि जब वो बैटिंग कर रही थी तो पार्टनरशिप लगी हैं और श्रीलंका ने ज़्यादा बेहतर उनके स्पिनर्स का मुकाबला किया है, उनको ज़्यादा बेहतर अंदाज में खेला है. अगर आप बांग्लादेश को आउट होते हुए देखते हैं तो बॉल कहाँ है, बैट कहाँ है, बॉल पहले लग रहा है, बैट बाद में आ रहा है. तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से उनके स्पिनर्स का भी मुकाबला नहीं कर पाए. सवेरा, अगर देखा जाए तो शांटू की जो बात हो रही है, शांटू का जो कैच है वो 2 स्कोर पे भी छूटा था. बिल्कुल. जो शनाका ने, जो श्रीलंका के कैप्टन, उन्होंने छोड़ा, तो अगर वो कैच हो जाता तो शायद ये 165 नॉट बिल्कुल पे छूटा था, पर वो तो पार्ट एंड पार्सल है गेम का. मगर यस, बांग्लादेश वाज प्रीटी लकी कि शांतु का वहां कैच छूट गया, वरना तो ये जो रन 65 भी मुश्किल हमें ये भी ना दिखते. शायद वो फिर वो 65 ही होते शायद, जो रन जो हालात थे.
मगर जब हम पार्टनरशिप्स की बात कर रहे हैं, जिस तरह श्रीलंका ने पार्टनरशिप मेंटेन की, द ह्यूज पार्टनरशिप दैट आई कैन टॉक अबाउट इज जिस तरह श्रीलंका की पार्टनरशिप हुई समारा विक्रमा से, वो पार्टनरशिप जो है मेरा ख्याल से दैट वाज द बैकबोन, जहां डिसाइड हो गया था कि नहीं जी श्रीलंका वुड नॉट कम स्लो, दे वुड जस्ट एंडेड इन द टाइम कि वो डीप ले जाने की कोशिश ही नहीं करेंगे, दे विल जस्ट एंड इट, यहीं पे खत्म कर देखें। यहाँ पे बांग्लादेश की जो अप्रोच थी ना, यहाँ पे डिफरेंस था अप्रोच का। बांग्लादेश को देख के लग रहा था कि वो सिर्फ वो कह रहे हैं कि हम इनको जितने भी बॉलर्स हैं उनको निकालते जाएं। अगर ये हर ओवर में थोड़ा सा चार्ज भी लेते या स्कोर करने की कोशिश करते, जिस तरह के श्रीलंका का कह लें कि वो वेल आगे हैं, उनके एक 20 साल के वो हैं, बिल्कुल न्यू कमर हैं, अगर बांग्लादेश के बैटर्स उन पे भी थोड़ा सा चार्ज लेते तो शायद इतनी मुश्किल में ना फंसते। देख के सिर्फ यही लगा है कि बांग्लादेश के जो बैटर्स हैं वो सिर्फ सरवाइव कर रहे थे, निकाल रहे थे। तो जब आपकी ये अप्रोच होती है तो जो शॉट्स आपकी लगनी भी होती है ना आपकी, वो भी ब्लॉक हो जाती हैं। बट क्यों आपको मैं हाफिज मैं सिर्फ ये वो जानना चाहूंगी कि क्यों ऐसा था कि बांग्लादेश सर्वाइवल मोड पे चला गया था? मतलब मुझे ये लगता है कि वेल बैलेंस थी दोनों टीम्स। अगर हम दोनों टीम्स की बात करें, दोनों टीम्स हैव देयर शेयर स्ट्रगल बिफोर कमिंग टू दिस सीरीज। बांग्लादेश जो है वो अपेरेंटली जीतती हुई आ रही थी। श्रीलंका तो पाकिस्तान से अपने ही उसमें 2 के फॉर्मेट डिफरेंट था, बट हार के आ रही थी। दोनों की जो पॉलिटिक्स चल रही है बोर्ड्स में वो हम सबको पता है। श्रीलंका भी अभी थोड़ी सी बोर्ड स्टेबल हुआ है, वरना उनके भी बहुत पॉलिटिक्स है बोर्ड में। बांग्लादेश में तो अभी रिसेंट टाइम्स में ही वो जो म्यूजिकल चेयर हुई है कैप्टन की, वो हम सबको पता है। इवन देन बांग्लादेश वॉज ऑलवेज ऑन द बैक फुट। देखिए ये जैसा आपने कहा ना कि दोनों बड़ी मुतवाज़न सी टीमें थी। बैलेंस ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा फ़र्क है और बांग्लादेश बिल्कुल गिरी हुई टीम थी, ऐसा नहीं है। उनके पास बासलाहियत खिलाड़ी मौजूद हैं, लेकिन जैसे जिक्र इर्म ने किया है कि वो लग रहे थे कि बॉलर्स को बचा लें या वो उनसे जल्दी जल्दी निकल जाए। मेरा ख्याल है कि जो बांग्लादेश की ये टीम है इसका कोई एटीट्यूड नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है, ये कोई जल नहीं है आपस में। इनकी अगर आप बॉडी लैंग्वेज देखें तो वो उस तरीके से नहीं है कि आप टूर्नामेंट जीतने के लिए जाते हैं। यही एक वजह है कि आप अपने बेहतरीन खिलाड़ियों की जो पोटेंशियल है उससे भी काम नहीं ले पा रहे हैं। जब आपको ये पता है कि आपने टॉस जीता है, आपने बैटिंग करनी है, तो इसका मतलब ये है कि आपने मैक्सिमम रन्स ऑन बोर्ड करना है। तो वो मैक्सिमम रन्स ऑन बोर्ड आप कैसे करेंगे? आपका एक प्लान होता है, वो उसकी एग्जीक्यूशन नज़र आती है, वो नज़र नहीं आई है। जब आपको पता है कि आपकी विकेट्स गिरे हुए हैं तो फिर आपने जो महफूज शॉट्स हैं उनकी तरफ जाना है। मुशफिकुर रहीम जहाँ पर आउट हुए और जिस अंदाज में आउट हुए हैं, मतलब वो भी अगर रन आउट खुदकुशी है तो मुशफिकुर रहीम ने भी खुदकुशी की। तो जो उनकी खामियां नजर आई हैं, बावजूद इसके मुस्तफीज़ को जिस तरीके से उन्होंने इस्तेमाल किया, आप देखें तस्कीन ने कितने शुरू में जब विकेट्स ले लिए तो ज़रूरत थी कि किल करने के लिए जाते और विकेट्स वहाँ पे निकालते। और श्रीलंका का जैसा ही आपने कहा, रन्स तो नहीं बचा सकते, रन्स बचा नहीं सकते, विकेट्स ले सकते थे। किल करने के लिए आपने जाना था और आपका जो बेहतर तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो 160-70 के रन्स में आप कैसे 50 ओवर्स में उनको गिरा सकते हैं? उनका एटीट्यूड प्रॉब्लम नज़र आ रहा है, उनकी जो सियासत जिसका जिक्र हो रहा है सारी दुनिया में, उनके बोर्ड की, खिलाड़ियों की, उसका असर नज़र आ रहा है। और खिलाड़ी आपस में इत्तेहाद नहीं है। ये कोई हैप्पी टीम लग नहीं रही है, बिल्कुल ये कोई हैप्पी टीम लग नहीं रही है। जब तक आपकी टीम का ड्रेसिंग रूम ठीक नहीं होगा, खिलाड़ी एक दूसरे की परफॉर्मेंसेस से खुश नहीं होंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे, तो आपके लिए जीतना मुश्किल होता है। फिर बिल्कुल मुश्किल हो जाता है। इरम, एक और चीज़ जो जैसे मुशफिकुर की बात की, आप ऐड इन करना चाह रही थी कुछ पहले? मैं ये ऐड इन करना चाह रही थी कि जिस तरह शकीब ने कल, शकीब अल हसन ने अपनी आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमारा जो ओपनिंग पेयर है वो मिसिंग है, इसलिए हम सर्वाइव करें। देखें, आप इतने बिग, जब आप प्लेटफॉर्म पे इतने बिग इवेंट में, हाँ, ब्लेम गेम नहीं चलती। आप देखें, आप ये तो अपने बाकी प्लेयर्स को भी आप डीमोटिवेट कर रहे हैं। वो तो बिल्कुल उन्होंने आगे पूरा टूर्नामेंट खेलना है। जब उनको ये बात ऑब्वियसली पता चलेगी, वो तो यही समझेंगे कि शायद हमारे में उतनी एबिलिटी नहीं है कि कप्तान हम पे ट्रस्ट नहीं कर रहा। तो मुझे ये लगता है कि इस तरह के बिग इवेंट्स में आके इस तरह की कह लें स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए। जो टीम आप लेके आए हैं, जो अनाउंस किया, आपको उसको बैक करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। अच्छा, मुशफिकुर की बात की है, हम पति राना की भी बात करेंगे कि वो कॉन्टेस्ट कैसा था। यंगस्टर रुकी, हाँ शायद रुकी भी कहा जा सकता है, बिकॉज अभी बहुत कम खेला है पति राना ने। दूसरी तरफ एक वेटरन सामने था, मुशफिकुर हैज बीन प्लेइंग सिंस वेरी लॉन्ग, बट बिफोर दैट हमारे कोरेस्पॉन्डेंट जो हैं वो कैंडी में मौजूद है। और इस वक्त जो सबसे हॉट खबर है ना, वो ये है कि भाई मौसम कैसा है, बिकॉज कल होना है इस
एशिया कप का, इनफैक्ट एशिया कप हो कुछ भी हो, उसका सबसे बड़ा मुकाबला व्हेन पाकिस्तान एंड इंडिया वुड बी फेसिंग ईच अदर। तो जब पाक भारत मुकाबला होता है तो बस सिर्फ उसी की बात होती है, लगता है वहीं से टूर्नामेंट शुरू होगा और वहीं पे टूर्नामेंट खत्म होगा, ब्रॉडकास्टर्स के लिए भी और ऑब्वियसली हम सब के लिए भी, जो क्रिकेट एंथुजियास्ट हैं या जो फैंस हैं उन सब के लिए भी। सो मौसम कैसा है कैंडी का, इसमें बड़ा इंटरेस्ट आज सबको रहेगा क्योंकि आज से लेके कल तक हम सब जो है ना वो मेट्रोलॉजिस्ट बने हुए होंगे, मौसम पे तज्जिया हो रहा होगा, बादल आ गए हैं, ह्यूमिडिटी हो गई है, 90% चांसेस हैं, कल मैं भी मेट्रोलॉजिस्ट बन गई हूँ बाय द वे। मगर कादिर को जो है हम ज्वाइन इन करवाते हैं अपने शो में। सो कैंडी से कादिर ख्वाजा हमारे कोरेस्पॉन्डेंट हमें ज्वाइन इन कर रहे हैं। जी कादिर। अस्सलाम वालेकुम सवेरा, हाफिज इमरान साहब और एरम को। और कैंडी की बात की जाए तो कैंडी खूबसूरती के लिहाज से अगर आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे हैं तो इससे खूबसूरत शहर मैंने आज तक जो है देखा। ऑस्ट्रेलिया में भी हमने वर्ल्ड कप कवर किया, लेकिन बहुत खूबसूरती है कैंडी में। देखिए नहीं, बैकग्राउंड के साथ आप मुझे भी देखें क्योंकि व्यूअर जो है वो मुझे सुनना चाहते। मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ से कैंडी में, क्योंकि यहाँ पर जो इस वक्त मौसम है वो बादल हैं और गुज़श्ता रात से ही बारिश हो रही थी, हल्की हल्की बारिश थी। अभी भी थोड़ी देर पहले जो है वो हल्की हल्की बारिश का सिलसिला जारी रहा, फिर रुक जाती है, फिर बारिश आ जाती है। ये वैसा वेदर है जैसे मरी में हमारे जो है वो मरी एक शहर है, वहां पर जो है वो मरी का वेदर होता है, बादल आते हैं, इकट्ठे होते हैं और बारिश होती है, बारिश बरसती है, फिर निकल जाती है। अभी भी गहरे स्याह बादल जो है वो इस वक्त मैं देख सकता हूँ। और क्योंकि ये हिली स्टेशन है श्रीलंका का, तो यहाँ पर जो है वो अक्सर बेशतर बारिश जो है वो होती रहती है। और तमाम तर जो चीजें हैं इस हवाले से आपको बताएं कि पाकिस्तान टीम ने आज भी ट्रेनिंग सेशन करनी है और इसके साथ साथ कल जो है वो बड़ा टाकरा है पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच का। तमाम तर श्रीलंकन यहाँ से जो खास तौर पर जो शहरी हैं, यहाँ पर लोकल जो शहरी हैं, उनकी बात की जाए तो वो भी यही दुआएं कर रहे हैं कि कल बारिश ना हो और कल जो है वो बादल जो है वो इतने ज्यादा तादाद में ना आए, क्योंकि पाकिस्तान और भारत का मैच वो भी देखने जा रहे हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि वो भारत को सपोर्ट नहीं कर रहे, वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। और ये बड़ी खुशाइद बात है कि श्रीलंकन लोकल लोग भी सिर्फ बाबर आजम की खातिर, क्योंकि जिससे पूछो वो बाबर आजम का फैन, वो अब यहाँ पे जिधर हम लोगों ने होटल में कैंप किया हुआ है वहां पर भी इवन रिसेप्शन पे मुझे कहा गया कि मुझे बाबर आजम से मिलवाया जाए। तो ये लोगों का क्रेज है पाकिस्तान की टीम के लिए और बाबर आजम के लिए, जो कि एजाज की बात है कि दुनिया की नंबर 1 टीम है, दुनिया का नंबर 1 प्लेयर है। और पाकिस्तान टीम को श्रीलंकन जो लोकल्स हैं उनकी भी सपोर्ट आप कल के मैच में देखेंगे। भारत को डिसएडवांटेज ये भी होगा कि शायकीन क्रिकेट जो उनके हैं वो कम तादाद में थोड़ी सी दिखाई देंगे, लेकिन पाकिस्तान के साथ साथ श्रीलंकन जो लोकल्स हैं वो भी सपोर्ट करेंगे, वो भी दुआएं कर रहे हैं कि वेदर कंडीशन जो है वो बेहतर हो जाए। अभी फिलहाल जो है वो बारिश थम चुकी है, लेकिन उससे पहले जो है वो थोड़ी सी बूंदाबांदी जो है वो हल्की की बूंदाबांदी का सिलसिला जारी था। सवेरा पाला किले के स्टेडियम बात की जाए तो इंडोर फैसिलिटीज हैं, अगर लड़के प्रैक्टिस करेंगे, आज ट्रेनिंग सेशन आपने कहा कि होगा, तो इंडोर फैसिलिटीज मौजूद हैं यहाँ पे कि जस्ट इन केस अगर बारिश हो रही हो तो ऐसा ना हो कि हमारे लड़के जो है वो थोड़ी सी भी प्रैक्टिस ना कर सकें बिफोर द बिग मैच टुमारो। कुछ इस तरह की कोई अपडेट आपके पास? देखिए, आपको याद होगा जब हम मेलबर्न में थे, सवेरा मैं और आप मेलबर्न में थे, वहां पर वर्ल्ड कप था, तो वहां पर जब बारिश होनी थी पाकिस्तान और भारत की जो मैच था उससे कबल भी ट्रेनिंग सेशन में बारिश थी, फिर वो इंडोर में लेके गए थे और वहां पर ट्रेनिंग सेशन का आगाज किया था। लेकिन यहाँ पर जो पाली किले स्टेडियम है वहां पर मुझे जो है वो नहीं लगता कि इस तरह की अभी कोई फैसिलिटी यहाँ पर मौजूद है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरनेशनल लेवल की, कि वहां पर इंडोर भी ट्रेनिंग सेशन का आगाज किया जा सके। अलबत्ता ये सहूलत पाकिस्तान और भारत की टीमों को, दोनों टीमों को दरमियान मौजूद है कि वो अपने अपने होटल्स में जो फिजिकल जिम ट्रेनिंग सेशन है और इसके साथ साथ पूल सेशन है वो कर सकेंगे। तो अपने जिस्म को जो है वो उन्होंने अपना गर्म रखना है और तमाम प्लेयर जो हैं वो कल के मैच के लिए एक्साइटेड हैं। आज भी हमारे जो सुबह प्लेयर्स और मैनेजमेंट से बात हुई, उनका भी यही कहना था कि तमाम प्लेयर्स बिल्कुल पुरसुकून है और उनको जो है वो किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है। अलबत्ता भारतीय जो क्रिकेटर्स हैं और भारतीय जो टीम है वो होटल में सर जोड़कर बैठ चुकी है। उनको इस बात की टेंशन है कि शाहिद शाह अफरीदी पहले ओवर में जो है वो क्या करेंगे, और ये इस वेदर पे खास तौर पर जहां पर जो है वो स्विंग भी होता है बॉल और खास तौर पर जो कैंडी में फास्ट बॉलर को बहुत ज्यादा मदद मिलती है, तो ये हवा के साथ साथ शाहिद शाह अफरीदी का जब बॉल पड़ेगा तो क्या होगा, इस हवाले से भी उनकी भी मीटिंग जारी है। अलबत्ता मौसम
पर हम सबकी तवज्जो मौसम पर है और सब जो है वो मौसम की तरफ देख रहे हैं कि दुआ करें कि बारिश ना हो और तमाम तर जो मैचेस के जो 100 ओवर्स हैं वो मुकम्मल हो। कादिर, कल हम यही डिस्कस कर रहे थे और मैंने सोचा था आपसे जरूर पूछूंगी कि प्लेयर्स की तबीयत सही रही थी कोलंबो से कैंडी ट्रैवल करते हुए, आपकी तबीयत सही रही? बिकॉज इट इज़ अ वेरी शेकी ड्राइव। जो कोलंबो से जब आप कैंडी जाते हैं तो बिल्कुल पहाड़ों के कोनों से ऐसे जाते हैं कि बस नीचे खाई है और एक तरफ पहाड़ है। देखिए, मैं बेसिकली मैं खुद कश्मीरी हूँ, मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि जितना मर्जी शेकी एरिया हो, लेकिन जो दूसरे जो लोग हैं, जो दूसरे प्लेयर्स हैं, उनको आप वीडियो में भी, जो कल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक वीडियो जारी किया है, आप उसमें भी देख सकते हैं कि प्लेयर्स के जो थकावट थी वो शक्ल पर नुमाया थी। और आप ये देखिए कि चाहे चार्टर्ड प्लेन के जरिए जाएं या कनेक्शन फ्लाइट के जरिए जाएं, आपको थकावट उतनी ही होती है। और आप 4 घंटे पहले श्रीलंका आते हैं, फिर उसके बाद 3 घंटे का ये हेक्टिक सफर है और यहाँ पर आकर फिर आपने जो है वो आराम करना है। फिर उसके बाद कल जब हमारी कुछ प्लेयर से बात हुई है तो वो शाम तक यही कह रहे थे कि हमें थकावट है और अभी तक थकावट उतरी नहीं है। लेकिन अब जो है वो चूंकि फ्रेश हो चुके होंगे, एक दिन आराम किया, कोई प्रैक्टिस सेशन इसीलिए नहीं रखी गई थी कि पाकिस्तान टीम बड़े हेक्टिक जो है वो डे से आ रही है गुजर कर, और मैच भी खेला है नेपाल के खिलाफ, फिर उसके बाद यहाँ पर आए। तो आज ये भी है। और एक चीज और दूसरी चीज आपको बताएं कि जो टिकटें हैं खास तौर पर उसके हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने और एशियन क्रिकेट काउंसिल ने श्रीलंकन जो शहरी हैं यहाँ पर और जो पूरी दुनिया से मैच देखने आए हैं उनके लिए एक फैसिलिटी प्रोवाइड की है कि 1500 की जो लंका रुपी है उसकी टिकट, क्योंकि 25-25 हजार श्रीलंका रुपी तक की टिकट जो है वो फरोख्त हो चुकी है यहाँ पर पाकिस्तान इंडिया का जो मैच देखने के लिए। तो सवेरा आपको पता है इस चीज का क्रेज क्या है कि पाकिस्तान इंडिया का जो मैच होता है उसका एक अलग मोमेंट होता है। श्रीलंका हुकूमत चुके परेशान है माली लिहाज से, लेकिन इस मैच के बाद मुझे लगता है कि वो खुशी से बोनस भी देगी अपने तमाम तर जितने सरकारी अफसरान है उनको। इस मैच के बाद वही होने वाला है कादिर, जैसे विक्टोरियन गवर्नमेंट ने जो है वो मेलबर्न में कहा था कि टेस्ट मैच करा लो भाई या सीरीज करा लो। मुझे लगता है श्रीलंकन गवर्नमेंट भी जो है ना वो कोई ऐसा ही हमें कोई ऑफर या सजेशन देने वाली है। बट थैंक यू कादिर, थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग इन एंड गिविंग अस द अपडेट, बिकॉज ये अपडेट बहुत जरूरी है। मौसम मौसम मौसम, क्योंकि कल जो तीसरा खिलाड़ी पाकिस्तान भारत के मैच में होगा वो तीसरा खिलाड़ी होगा बादल और बारिश। कि कब होगी बारिश, कब नहीं होगी बारिश। एंड मैं थोड़ा सा पीछे जाऊं तो जब पाक भारत इंडिया में खेला गया था 2016 में, दैट वाज अ रेन अफेक्टेड मैच एज वेल, था तो वो T20 फॉर्मेट का, मगर वही बारिश की वजह से जो है इन एंड आउट हो रहा था, तो वो मज़ा किरकिरा हो जाता है। आई होप के बारिश के बहुत सारे चांसेस हैं, बट यस सब दुआओं पे बैठ जाएं कि बारिश ना हो और एक अच्छा मुकाबला हमें देखने को मिले। ऑस्ट्रेलिया वाला मैच भी जब वर्ल्ड कप का था एग्जैक्टली उस वक्त भी ये तीन वाकई फौरी तौर पर याद आ गए। आपने जैसे 2016 की बात की है, अभी हम बात कर रहे हैं बारिश, ये जो इससे पहले ऑस्ट्रेलिया में खेला वहां भी बारिश, बिल्कुल मेलबर्न में भी जो है वो बिल्कुल, मेलबर्न में तो खैर वो वही हुआ था कि दुआएं काम आई थी, वरना जितनी हैवी फोरकास्ट थी कि नहीं जी बारिश, ये तो मैच हो ही नहीं पाएगा, मगर ये कि वो मैच हो गया था सक्सेसफुली। सो यस ठीक है, वो हमारे ख्वाब जो है वो विराट कोहली हमसे छीन के ले गए थे, मगर एक विराट कोहली जैसा भारी भरकम प्लेयर चाहिए था हमारे, वो ख्वाब जिस तरह के सवेरा ग्राउंड जिस तरह का वहाँ पे कह लें पहाड़ी और इस तरह का इलाका है, तो मुझे लगता है उन्हें प्रॉपर उन्होंने कोई इंतजाम तो ऐसा किया ही होगा, क्योंकि वहाँ पे बारिश तो हर वक्त आती जाती होगी, तो मुझे लगता है कि ऐसा कोई उन्होंने इंतजाम जरूर किया होगा। और इंडिया पाकिस्तान का एक ऐसा मैच है जो एशिया कप हो, वर्ल्ड कप हो, चैंपियनशिप हो, कुछ भी हो, तो वो होना जरूरी है। वैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट एरम आपने बात की है, बिकॉज ये व्यूवर्स को भी जानना बहुत जरूरी है, दैट श्रीलंका इज द बेस्ट कंट्री टू सेव द एनवायरनमेंट फॉर रेन एंड एवरीथिंग, बिकॉज श्रीलंका वो मुल्क है जहाँ पे बारिशें बहुत रेगुलर होती हैं, फुल कवर्स हैं उनके पास, बड़े बड़े जो सेंटर्स हैं, इवन BCCI के पास जो है वो फुल कवर्स नहीं है बहुत सारे वेन्यूज़ पे, और बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि बारिशों की वजह से जो है वो मैच आउटफील्ड गीली हो गई, उसकी वजह से मैच नहीं हो सका, वहाँ पे जो है गड्ढे बन गए, इस वजह से मैच नहीं हो सका। बट श्रीलंका एक वो जगह है और इतनी उनके पास लेबर है उसके लिए, बिकॉज एक टाइम पे श्रीलंका अपने जो प्रिजनर्स थे ना उनको ये टास्क देती थी टू
वर्क विद द क्रिकेटिंग बॉडी, और बोर्ड के साथ जो है वो प्रिजनर्स की ड्यूटी लगती थी कि वो उसको हैंडल करते थे, सारे कवर्स को ले जाना और लाना, दैट वाज देयर ड्यूटी। सो यस, श्रीलंका में एटलीस्ट बारिश का बड़ा हैंडल प्रॉपर किया जाता है। अच्छा, ये जैसे भी कैंडी के मौसम की बता रहे थे ना, और वो बता रहे हैं कि हिली एरिया है, यहाँ से मेरा ख्याल है घंटा की आगे और ऊपर की तरफ जाएं तो एक और स्टेशन है नुआरा एलिया। ये बड़ी शानदार जगह है। यहाँ पर आपको चाय के बागात नजर आते हैं जैसे जैसे आप ऊपर चले जाते हैं। एक तो आपको ये है कि यादें ताज़ा हो गई। हाफिज मुझे लग रहा है पहुँच गए यहाँ पे। तो वो बहुत शानदार जगह है। अगर मेरा ख्याल है कादिर के साथ एक दो लोग और हैं जो हमारे साथ गए थे वहाँ पे, तो ये मैच खत्म होने के बाद इनका दिल चाहेगा कि ये वहाँ पर जाएं। बस जी, मतलब हम आपको क्रिकेट की अपडेट देंगे, साथ ही साथ एक ट्रैवल लॉग भी आपको यहाँ दिखता रहेगा। मगर ये कि हम जाएंगे अभी ब्रेक पर ब्रेक से पहले मैं ये ज़रूर वो करती चलूँ कि हमने दो चीज़ों पे ज़रूर बात करनी है। एक तो जिस तरह हम पति राणा की बात कर रहे थे, पति राणा द काइंड ऑफ टैलेंट, और कल एक हमने रन आउट देखा विच वाज एन अनयूजुअल रन आउट इन दैट सेंस कि अपनी विकेट गवाई मेहदी ने बिकॉज ऑफ शांतु, क्योंकि जिस तरह शांतु सेट थे, सो वो रन आउट भी आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ आपको अपडेट देते कि ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ आपको कोई इनाम ना मिले। सो यस, स्मार्टफोन्स बट रहे हैं जोर का जोड़ पे, और जब स्मार्टफोन्स बटे जा रहे हैं तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आप लोग पीछे रहें। आप लोगों को पूरी डिटेल पता चलने वाली है इस ब्रेक के बाद कि कैसे आप सवाल का जवाब दे सकते हैं, कहां मैसेज करेंगे, किस नंबर पे मैसेज करेंगे, एंड एक स्मार्टफोन कैसे जीत सकेंगे, और कौन विनर है कल के सवाल के जवाब का, वो भी आपको बताएंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। And welcome back to Zor Ka Jod. We were in conversation with Iram Javed and Hafiz Imran, but now we have been joined with the legend, हमारे अपने मुश्ताक अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सो मुशी भाई, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़। जी वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। सो मुशी भाई, हम काफ़ी सारी बातें कर चुके हैं बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका के हवाले से, और जिस तरह का कल मुकाबला हुआ, एंड स्पॉट ऑन आपकी वो बात रही कि अगर तो शायद बांग्लादेश 200 तक पहुंच जाता या 230 तक पहुंच जाता तो श्रीलंका को मुश्किल हो सकती थी, मगर कल श्रीलंका को बिल्कुल मुश्किल नहीं हुई। दे जस्ट रोल स्टीम्ड बांग्लादेश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं और हाफिज़ इमरान साहब बहुत डिसपॉइंटेड हैं क्योंकि हमने वोट किया था बांग्लादेश को और शाहिद ने और इरम ने किया था उसको श्रीलंका को। हाँ। तो आई थिंक हम अभी से हम पीछे चले गए हैं, बट वी विल रिकवर, डोंट वरी अबाउट इट। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि बड़ी स्मार्ट क्रिकेट नहीं खेले बांग्लादेश। आई थिंक दे आर प्लेइंग वेरी, मुझे लगता है कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है ना, मैं बार बार ये बात करता रहा हूँ, पिछले शोज़ में भी करता रहा हूँ, कप्तान के इंटेंट पूरी टीम के ऊपर इंडल्ज होता है। बिल्कुल। अब ये देखें, शकीब जब खेल रहा था या बैटिंग करने आया था, तो आप देखिएगा कि उसकी बॉडी लैंग्वेज या आउट हो के वो जो ड्रेस रूम में बैठा हुआ था, उसको पता चल रहा था ना, ही इज़ नॉट देयर, टू बी वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग। अच्छा, ये प्लेयरों के अंदर फिर चले जाता है। हाँ। प्लेयर फिर अपना अपना खेलने लग जाते हैं। ऐसी पिच खतरनाक भी नहीं थी कि जिसके ऊपर आप 165 कर सकते, मतलब आप 50 ओवर्स नहीं सरवाइव कर सके। आपने पूरा सिर्फ अगर पूरा जिस तरह टेस्ट मैच की तरह भी खेलते, हम बार बार ये बात रिपीट करते हैं, एशियन बैट्समैन जो हैं वो स्पिनर को बुरा खेलने लग गए हैं। पाकिस्तानी हो, इंडियंस हो और बांग्लादेशी हो, श्रीलंका हो, अच्छा स्पिनर जब भी उनके सामने आता है ना, तो वो आउट हो जाते हैं क्योंकि उनका सिंगल नहीं आती। सवेरा, लेट मी टेल यू वन थिंग, जो हमें फैंटा पड़ता था ना, ब्रायन लारा वगैरह या ड्रेविड वगैरह, ये जो भी करते, इट्स वेरी बैड फॉर मी टू से, हमारी एग्जांपल शायद देना बुरी बात है और काफ़ी देर हो गई, मगर वो सिंगल करते करते ना मैं एक डाउट में आ जाता था, ये बॉल मेरा पीछे गिर रहा है। हाँ। वो अगले बॉल, इतने खिंचे हुए बॉल को इतना पीछे जाके सिंगल ले लेते थे और फिर अगले उनको पता होता था कि आई एम गोना बॉल फुलर नाउ, उसका इंतजार करते थे, उस पर ठा करके चौका मार देते थे। अब मैं पूरे मैच में ही हमें घबराए होते थे, आपको अनईजी रखते थे, मतलब पता ही नहीं लगता था कि मेरी लाइन ठीक है नहीं ठीक। उस वक्त तो ये वो टेक्नोलॉजी नहीं होती थी कि ना एनालिस्ट के साथ बैठ के आप अपने बॉल टू बॉल देख सकते। अब तो सारा कुछ फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। आज आप लोगों के लिए भी हम पूरी ना एक स्पिन क्लास लेने वाले, मुशी भाई हमारे साथ हैं, तो हमें ज़रा ना पता चलना चाहिए कि कल जब हमारे स्पिनर्स उतरेंगे तो उनको क्या करना चाहिए, पालकले में किस तरह की कंडीशंस होंगी। सो आज आपने जस्ट स्टे ट्यून्ड विद अस, बिकॉज आज जो है ना आपको बहुत सारे स्पिन के गुण जो है वो पता चलने वाले हैं। सो जो आप लोग सब क्रिकेट खेलते हैं और स्पिनर्स हैं,
आप लोग को बहुत सारी एक्सपर्टीज आपकी बेहतर होने वाली है। बट बिफोर मूविंग ऑन फर्दर, क्योंकि मैं आप लोगों से ही बात कर रही हूँ और आप लोगों से ही इस वक्त जो है डायरेक्ट इंटरेक्शन में हूँ, सो यस, स्मार्टफोन्स मिलने वाले हैं आपको यहाँ जोर का जोड़ के प्लेटफॉर्म पे, और वो किस तरह मिलेंगे वो तो मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगी। बट बिफोर दैट, हु इज द लकी विनर फॉर टुडे, जिन्होंने कल के सवाल का जवाब दिया था। और कल का सवाल हमारा ये था कि एशिया कप के फाइनल में 2012 में कौन सा वो बॉलर था जिसने 9 रन्स डिफेंड पाकिस्तान को जिताया था, और सिर्फ 2 रन्स बच गए थे और जीत हो गई थी पाकिस्तान की। सो दैट बॉलर वाज एजाज चीमा। सो चीमा जो है वो सही जवाब था, और वो जवाब देने वाले लकी विनर जो हैं उनका मैं अब आपको नाम बताने वाली हूँ, तो गौर से सुन लें, क्या पता वो नाम आपका ही हो। लाहौर से सलीम शाहिद साहब ने जो है ये जवाब दिया, ये सही जवाब जो है लाहौर से सलीम शाहिद साहब ने दिया। कॉन्ग्रेचुलेशन सलीम शाहिद साहब। और क्या मिल रहा है मुशी भाई इनको? वंस अगेन स्पार्क्स S3 जी, स्मार्टफोन। मैं आजकल वैसे फोन खरीदने के चक्करों में हूँ। मैं कह रहा हूँ कि मुझे सवाल का जवाब दें आप भी। मैं दूंगा, मैं इंशाल्लाह ताला जरूर दूंगा, और आई एम गोना ट्राई। मैं 10-15 बंदे को भी छोड़ूंगा, जो भी जीतेगा उनके साथ फिर 50-50 करेंगे। बट कंग्रेचुलेशन, ये आपका स्पार्क्स S3, इसके बहुत ज़बरदस्त फ़ोन है, इसको एंजॉय कीजिएगा एंड वेल डन टू यू सलीम शाहिद साहब। शाहिद साहब, सलीम शाहिद साहब बहुत मुबारक। और दोनों लाहौर के लोग हैं। बिल्कुल। आई थिंक ये साहिवाल जो हमारे इलाके हैं, मुल्तान डिवीजन से, और बाकी लोगों लाहौर के अलावा के लोगों जागो। ये जा रहे हैं स्मार्टफोन, जल्दी जो है वो कमेंट करें। बट आज का सवाल सुनना भी बहुत जरूरी है कि आज का सवाल क्या है। सो यस, गौर से सुने, नोट डाउन, और बाद में जल्दी से मैसेज बाद में ना कीजिएगा, फौरन कर दीजिएगा मैसेज। सो आज का सवाल है, किस साल एशिया कप T20 फॉर्मेट में पहली दफा खेला गया था? इस दफा एशिया कप ODI फॉर्मेट में हो रहा है, मगर बीच में एकदम से शुरुआत हुई कि अब एशिया कप T20 फॉर्मेट में भी खेला जाएगा। उसको अलाइन कर दिया गया था वर्ल्ड कप के हिसाब से कि जो अगला वर्ल्ड कप का फॉर्मेट खेला जाएगा, एशिया कप का फॉर्मेट वही होगा। सो कौन सा साल था जब पहली दफा एशिया कप T20 फॉर्मेट में खेला गया था? सो इस सवाल का जवाब आपने भेजना है। कहां मैसेज करना है? आपने मैसेज करना है 031777077174 पर। आपने कहां मैसेज करना है? 031777077174 पर। और मुशी भाई एक दफा फिर से बता दें कि क्या मिलेगा इनको। एक दफा फिर, मैंने इतना याद कर लिया अब तो मैं जुबानी भी कह सकता हूं। स्पार्क्स S3 स्मार्टफोन आपको मिलेगा। और ये क्वेश्चन में फिर मैं आ सकता हूँ इस गेम के अंदर, फिर मैं खेल सकता हूँ। जवाब आ गया, क्योंकि मैंने अपनी बेटी के लिए फोन ढूंढना है, मैं ढूंढ रहा हूँ ठीक ठाक। और मुझे इसका ना जो कवर और इसका जो एंगल है ना, बहुत स्मार्ट लग रहा है। तो आई थिंक आई एम आफ्टर दिस फोन। गुड लक गाइस। ये जवाब मुझे नहीं आता, पर इसका मैं फाइंड आउट करूंगा। एंड शाइन विद स्पार्क्स। शाइन विद स्पार्क्स। बिल्कुल जी। सो यस, आप कॉल भी कर सकते हैं, आप मैसेज भी कर सकते हैं। 031777077174 पर। नंबर तो मुझे लगता है अब याद हो गया, मुझे भी नंबर याद हो गया, वैसे कुछ प्लान करते हैं हम। बट यस, स्टार्ट मैसेजिंग, स्टार्ट गिविंग द आंसर्स। क्या पता आप ही लकी विनर हो, कल आपका नाम यहाँ जोर का जोड़ पर हम ले रहे हों और आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हो। बट इस वक्त कॉन्ग्रेचुलेशंस टू सलीम शाहिद साहब फ्रॉम लाहौर, जिन्होंने कल के सवाल का जवाब दिया और उनको ये जीत मिली, और ये स्मार्टफोन जो है वो उनके नाम हुआ, स्पार्क्स S3 स्मार्टफोन। सो मूविंग बैक टू येस्टरडेज मैच, और ऑब्वियसली कल के मैच की जो हम बात कर रहे थे, एक चीज़ जो इरम मुशफिकुर की हम आउट की बात कर रहे थे, लगा शायद ऐसा कि या तो उनको समझ नहीं आई हाउ पति राणा बोल्ड टू हिम, या फिर पति राणा ने एकदम से आउट क्लास कर दिया एंड ही कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट टू डू, एंड वो अपर कट जिस तरह का लगा और वो आउट हुए। मे बी दैट वाज द रीजन, अ रूकी टू अ वेटरन। बिल्कुल, अगर आप मुशफिकुर रहमान की बात कर रहे हैं, उनको एक और चांस मिला था जो कि अंपायर को शायद कॉर्ड बिहाइंड था और अंपायर को नहीं समझ आई थी, और मुझे लगता है कि वो श्रीलंका के पास शायद रिव्यू नहीं था या कोई ऐसा सीन था, तो वो उनको एक चांस मिला था। लेकिन मुशफिकुर रहमान ने इतना स्कोर नहीं किया, वो इतना डैमेज बिल्कुल रहीम, उन्होंने इतना डैमेज नहीं किया श्रीलंका को, इसलिए ज़्यादा मुश्किल नहीं आई। लेकिन जहाँ तक पति राणा की बात कर रहे हैं, वो कल हम यही बात करते कि जिस तरह का उनका स्लिंगी एक्शन है, वो मुझे लगता
लगता है कि अभी एशियन जितनी टीम्स ने उनको खेलना है वो सबको मुश्किल में डालेंगे, क्योंकि उनके उस एक्शन में वो स्लो रन भी करते हैं, वो बाउंसर भी कर रहे हैं और वो न्यू बॉल से अंदर बाहर बड़ा अच्छा लेके जा रहे हैं। तो मुझे लगता है, और ये मैं मुश्ताक भाई की बात सुन रही थी कल कि LPL में भी उन्होंने काफ़ी ऐसे प्लेयर्स को थर्ड मैन पे आउट किया जो कि बैटर को लगता है कि वो अपर कट जो है वो थोड़ा पॉइंट या थर्ड मैन के बीच मारेंगे, लेकिन वो बॉल जाता है बिल्कुल थर्ड मैन के हाथ में। तो कल भी यही हुआ। मुझे लगता है कि जो अगली टीम्स हैं उनको भी ये बहुत डिफिकल्ट टाइम देने वाले हैं। बिल्कुल जी। सो यानी इसमें सॉरी ब्रेक पे जाना है मुशी भाई, ब्रेक पे जाएंगे हम। सो यस, पति राणा पे बहुत ज्यादा होमवर्क करना पड़ेगा, बट मुशी भाई ने एक कमेंट जो है वो ऐड इन करना है, जो बिल्कुल हम ब्रेक पर जा रहे हैं और ब्रेक से वापस आएंगे तो यहीं से इस डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक टू जोर का जोड़ एशिया कप 2023 स्पेशल डिस्कशन हमारी हो रही है। वैसे तो बहुत सारी चीज़ों के हवाले से डिस्कशन हो रही है, आपको स्मार्टफोन देने के हवाले से डिस्कशन हो रही थी, मगर साथ ही साथ श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश के हवाले से हमारी काफ़ी डिटेल डिस्कशन हुई। एक डिस्कशन पॉइंट और जो हमारा बाकी रह गया था दैट वाज दी रन आउट, बट बिफोर दी रन आउट मुशी भाई ने जो है वो पति राणा के ऊपर एक एडअप कर रहे थे आप। ये जो अच्छा ये बॉलर कल मैं आपको एक डिस्क्राइब किया था कल के प्रोग्राम में कि इसका स्लिंगी एक्शन है, तो इसका जो अलाइनमेंट है बॉलर के साथ बैट्समैन के साथ मैचअप नहीं होता, बड़ा मुश्किल है। अच्छा, मैं कल डिस्क्राइब किया था कि पॉइंट पे मैंने इसको देखा है थर्ड मैन के ऊपर एक अपर कट मारते हुए काफ़ी लोग आउट हुए। अब मैं कल उसको जाके ना रिव्यू किया है जाके, मैंने रिव्यू जाके कल रात को किया है शो के बाद जाके, तो मैं लगता है जब ये स्लिंगी एक्शन से आपको पीछे मारता है ना बॉल, अच्छा बॉल आपको नज़र आता है कि ये पीछे है तो मैं अपर कट मार सकता हूँ, तो होता है कि जैसे आप अपर कट मारने जा रहे होते हैं ना तो बॉल बिकॉज ऑफ द एंगल बॉल ना दूर होता चले जाता है, वो दूर होता चले जाता है, सडनली अपर कट जो होती है ना वो थर्ड स्लिप से ज़्यादा आगे नहीं जानी चाहिए, तो इसलिए आप ऐसे मारते हो, मगर वो बॉल आपसे दूर होता जाता है तो आप नेचुरली बॉल के साथ कमिट कर जाते हो अपर कट मारते हुए, तो वो बॉल सीधा फिर थर्ड मैन के हाथों में चले जाता है, एंड दैट इज कॉल उसके एंगल और स्लिंगी एक्शन होने की वजह से बैट्समैन कैन नॉट एडजस्ट एनी अदर बॉलर, दे कैन प्ले अ गुड अपर कट शॉट, but with him because he's a slingy he's got a different action, so you have to be careful playing that shot. कैसे हैंडल करना चाहिए? I think you मतलब टीम पाकिस्तान को अगर आप ये सलाह मशवरा देना चाहेंगे हमारे बैटर्स को कि जब पति राणा सामने हो, हाउ टू फेस देम, व्हाट टू डू, या बस बिल्कुल जस्ट अवॉइड? आई थिंक ये शॉट उसको अवॉइड करनी चाहिए, और उसके लिए स्लो बॉल के लिए हर बॉल स्लो वन के लिए तैयार रहना चाहिए। ऐसे जो स्लिंगी बॉलर होते हैं उनकी क्योंकि बॉल स्किड करता है, बल्ले पे आता है, तो अगर आप स्लो वन के देखें ना, उसने कल एक आउट किया कि पूरा तस्कीन पूरा स्लो वन में रिसीव हो गया। अब इसको खेलने के लिए जो मैं तो अपनी पूरी टीम के जो श्रीलंका के जो बैट्समैन थे, हसरंगा हो गया, एंजेलो मैथ्यूज वगैरह हो गए, हम ये डिस्कस किया था, मैंने कहा याद रखना जिसका स्लो वन और स्लिंगी एक्शन अच्छा हो, स्लो वन बहुत अच्छा करता हो, आपने सिर्फ एक बॉल के लिए तैयार होना, तो वो होता है स्लो वन। तेज जो बॉल होता है ना 140 का, उसको सिर्फ आपने टाइम करना होता है, तो गैप मिलता है तो चौका मिल जाता है, वरना यू लुक फॉर सिंगल्स। आप क्योंकि फील्डर सर्कल के ऊपर होते हैं, सिंगल करना मुश्किल नहीं होता, तो आप ब्लॉक करें, सिंगल लें, और सिंगल करते 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 अगर वो 10 ओवरों में 40-45 रन देता है, कोई विकेट नहीं लेता, आप दूसरे बॉलों के ऊपर टारगेट स्कोर करके आराम से दूसरों को लूट सकते हैं। ये पॉलिसी बनानी चाहिए पाकिस्तान की। अच्छा ये जो एक मैं पूछूं इसी पति राणा के, ये जब आपने बताया कि जब वो पीछे बॉल करता, तो आपको लगता है कि पेस भी वेरिएशन आती है, थोड़ा पेस कम भी होता है उसमें जब वो पीछे वाला बॉल कर रहा होता है? नेचुरली आपकी जो पेस होती है ना, वो क्योंकि स्लिंगी एक्शन है ना पिच के ऑफ द पिच, कई दफा बॉल तेज आ जाता है, आप कमिट करे होते हैं ना, कई दफा बॉल क्योंकि इन पिचों के ऊपर कहते हैं नेचुरल वेरिएशन फ्रॉम द पिचेस, वो नेचुरल वेरिएशन क्या होती है, कई दफा मैं तेज फ्लिपर मारता हूँ वो लेग ब्रेक हो जाता है, ऑस्ट्रेलिया में ऐसा नहीं होता, इंग्लैंड में ऐसा नहीं होता, साउथ अफ्रीका में ऐसा नहीं होता, इन पिचों के ऊपर बिकॉज पिचें ड्राई होती हैं, इससे पेस बॉलर को भी नहीं पता चलता, बैट्समैन को भी नहीं पता चलता, सो आपकी जो कलेक्शन ऑफ शॉट्स है ना, वो यू हैव टू बी वेरी परफेक्ट ऑन दैट। बिल्कुल। अच्छा, मूविंग ऑन टू दैट रन आउट, बिकॉज उस वक्त तो हम शो कर रहे थे तो हमने उसके ऊपर ज़्यादा डिस्कस नहीं किया था। शांतु एंड मेहदी हसन, दे वर प्लेइंग टुगेदर, और नॉन स्ट्राइकर एंड पे शांतु थे, एंड जब वो रन लेने की बारी आई, the awareness of the bowler, he lacked with the awareness, because शांतु को उस वक्त then and there आउट करके मुझे लगता है वहीं श्रीलंका जो है वो बांग्लादेश को रोक सकते थे, बट he gave him the margin कि क्रॉस कर जाए मेहदी और शांतु उनको क्रॉस करके वो अपनी विकेट बचा लें। हम ये रन आउट दिखाएंगे भी स्क्रीन पे कि वो रन आउट आपको दिख भी जाए कि हम किस रन आउट के बारे में बात कर रहे हैं, सो आप भी वो स्क्रीन पे देख सकेंगे। एंड दी अवेयरनेस, जिस बॉलर की हम अवेयरनेस की बात कर रहे हैं, डिसिल्वा थे वहाँ पे उस वक्त मौजूद, सो वो शायद वहाँ अवेयर होना चाहिए प्लेयर को बहुत। आई थिंक आपने एक बचपन में स्टोरी सुनी होगी, कछुआ और खरगोश। यस,
खरगोश हारा क्यों था, उस ये समझता कि मैं जीत गया हूँ। हाँ, ये गेम ओवर कॉन्फिडेंट। आई थिंक ये जो छोटी छोटी खामियां होती है ना, ये प्रोफेशनल क्रिकेटर्स और प्रोफेशनल टीमें नहीं रिपीट करती। अगर ये उसी वक्त उसको आउट कर देता, अगर ये हर्ट करता 20-25 रन ये और कर लेते, तो ये इनको द एंड ऑफ द डे ये जो रन आउट जो हुआ है, जिसने डिले किया है, दे कैन कॉस्ट देम अ गेम, दे कैन कॉस्ट देम एशिया कप आल्सो। एग्जैक्टली। सो यू नो लिटिल थिंग्स एक्चुअली मेक ह्यूज डिफरेंस। सो आई थिंक ये जो बात ये होती है ना प्रोफेशनलिज्म की, ये मैनेजमेंट का काम होता है, उनको रियलाइज करवाना होता है कि आपने किसी भी वक्त आपने ये नहीं सोचना कि गेम इज ओवर, द मैच इज ओवर। यस। आपने एक एक बॉल के ऊपर, आप देखना ये रन आउट जो हम देख रहे हैं टीवी के ऊपर, टाइम लिया, उसने टाइम लिया और उसको मौका मिल गया, और उसने दूसरे जो उनकी अवेयरनेस बड़ी अच्छी थी। बैट्समैन उसने फौरन अपने मेन बैट्समैन को अंदर आने दिया ताकि खुद उसने अपनी विकेट सेक्रीफाइस की। अनफॉर्चुनेटली वो कैश नहीं कर सके, मगर आउट ऑफ 10 ना 9 दफा ये बैट्समैन जो सेट होता है वो कैश कर लेगा। ये लकी थे आज के, इनको ये हर्ट नहीं हुए, मगर अगर ये 20-25 रन और कर जाते यहाँ पे, तो आप देखिएगा 5 इनकी विकेटें गिर गई हुई, और जब चेज कर रहे होते हैं ना 30-40 रन, आपकी 4-5 विकेटें रह जाएं, तो वो 30-40 रन 30-40 रन नहीं होते। डग में बैठे हुए, ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए ऐसे लगता है अभी 100 रन बाकी है। ये इतना प्रेशर होता है आप चेजिंग करते हुए। सो आई थिंक ओवरऑल अगर ये पूरा सिनेरियो क्रिएट किया जाए, वेरी अनप्रोफेशनल फ्रॉम द फील्डिंग साइड, श्रीलंका साइड, बट ऑल्दो यू नो लाइक बांग्लादेश को क्रेडिट इसमें थोड़ा जाता है कि उनके जो अवेयरनेस थी, जो लोअर बैट्समैन था, जो टेल एंडर था मेहदी ने बड़ा सेक्रीफाइस करके उसको अपने मेन बैट्समैन को अंदर आने दिया। बिल्कुल। अब जो मैंने शुरू में जिस तरह कहा था कि अगर आपने अपनी स्पिन टेक्निक को बेहतर करना है, कुछ अच्छा करना है, कैसे फील्ड प्लेसमेंट करनी चाहिए, कैसे जो है वो हैंडल करना चाहिए, और ऑब्वियसली कल है वो बड़ा मुकाबला जब पाकिस्तान का होने वाला है मुकाबला इंडिया के साथ। एंड व्हेन पाक भारत मुकाबला होता है तो मेरे ख्याल से और कुछ नहीं हो रहा होता है, सिर्फ पाक भारत मुकाबला हो रहा होता है, और वहाँ पे पालाकले में किस तरह स्पिन को हैंडल किया जाए, और जब स्पिनर्स हमारे लगे हों तो उनको किस तरह फील्ड प्लेसमेंट की जाए कि हम इंडिया के बैटर्स को हैंडल कर सकें। मुशी भाई, क्योंकि आप रेगुलरली वहाँ काफ़ी टाइम अभी एलपीएल में गुजार कर आए हैं, कैंडी की टीम को आप कोच कर रहे थे, एलपीएल की चैंपियन बनी वो टीम, थोड़ा सा अगर आप ये बताएंगे, ये आपके बराबर जो है ये बोर्ड रखा हुआ है, और अगर आप एक्सप्लेन हमें कर सकेंगे इस हवाले से। अच्छा, ये तो वैसे तो हम जितना भी प्रेजेंटेशन करते हैं या प्लेयरों को बताते हैं, बोर्ड के ऊपर ही बताते हैं, पर हमारे पास एनालिस्ट होता है। यहाँ मैं एनालिस्ट की जॉब भी करूंगा और अपना कोच भी करूंगा। आज वन मैन शो। आई थिंक ये जो हमारे प्रोड्यूसर हैं जो भी हैं, उनको ये देखना चाहिए कि बंदा एक्स्ट्रा काम कर रहा है। जस्ट रिमाइंडिंग यू दिस, ये आप सिर्फ एक रिमाइंडर दे रहा हूँ आपको। और ये बड़ा स्मार्टली, जिस तरह ये स्पार्क्स S3 स्मार्टफोन है ना, इसी तरह मैंने ये स्मार्टली खेलने, तो आई होप आई कैन अंडरस्टैंड, पीपल कैन अंडरस्टैंड। कमिंग बैक टू ये जो पॉइंट सवेरा ने बताया है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट, ये हम अंडर 19 में वैसे जितने भी हमारे जो NCA में लड़के आते हैं उनसे बैठ के ये इस तरह डिस्कशन करते हैं और वो खड़े होकर फील्ड पोजीशन करते हैं। कमिंग बैक टू विराट कोहली, बाबर आजम का मुआवजा किया जा रहा है। विराट कोहली को जब मैं इंग्लैंड की टीम में था, स्पिनर मॉन्टी पेनासर और स्वान बॉलिंग करते थे, और सिर्फ स्ट्रॉस को या जो भी कप्तान होता था मैं उनको एक पैगाम देता था एज ए बॉलिंग कोच कि आपने विराट कोहली को पहले 15 स्कोर जो करने देने हैं ना, वो फील्डरों के ऊपर से करने देने हैं, सिंगल नहीं होनी चाहिए उसकी, सारा इर्द गिर्द उसको घेर के रखो, ये घेर के रखो। अब इससे होगा क्या, वो चांस लेगा बड़ा प्लेयर 15-20 रन बाबर और विराट कोहली कर लेगा ना, आउट ऑफ 100 ना 90% चांस होता है, फिर वो बड़ा लंबा जाते हैं। मतलब बड़े प्लेयर का बल्ला खामोश रखो तो वो खुद ही इरिटेट होके, एजिटेट होके कुछ ना कुछ। बल्ला खामोश रखने का मतलब पहले 15 रन ना उनको बाउंड्री से करने दो, सिंगल से ना करने। अगर बाउंड्री मारता ना, पैनिक ना होना, क्योंकि उसमें वो चांस लेगा। तो इस चांस के ऊपर आपको विकेट मिलने के चांस होता है, क्योंकि विराट कोहली देखा मार के एकदम भाग के सिंगल ले लेता है, और फील्डर सर्कल के ऊपर होते हैं। मैंने कहा ना, इंग्लैंड के खिलाफ जब भी हम इंडिया का मैच होता था, सारे फील्डर ऐसे उसके इर्द गिर्द होते थे। 2-3 दफा उसने निकल के मिड ऑफ के ऊपर मारने की कोशिश की है, विच इज उसकी गेम नहीं है ये। जब आप उसको आउट ऑफ कंफर्ट जोन कर देते हैं तो फिर वो आउट होने का चांसेस बड़ा होता है। ये लिटिल थिंग्स बट मेक ह्यूज डिफरेंस। तो अब ये स्पिनर्स, ये पिचें जो हैं, जैसे आप श्रीलंकन की पिचों के ऊपर हैं, एलपीएल में करके आया हूं, तो स्पिनर्स के साथ जब बात कर रहे हैं, सरंगा हो गया, मजीब हो गया, जितने भी हमारे स्पिनर थे, तो उनको मैं ये कहता हूं, जहां पे टर्न हो रहा होता है पिच के ऊपर, जहां पे ग्रिप हो रहा होता है, वहां पे आपने फील्डरों को स्क्वायर ऑफ द विकेट करना होता है, सामने बैट्समैन को खाली दिखाना होता है, ताकि वो सामने खेलने जाए, सिंगल करने जाए, चौका मारने जाए, कि स्पिन से वो बीट हों। इसी तरह आपने ये फील्डरों से खेलना होता है।
हम हमेशा ये एक फ्रेज यूज करते हैं, अटैक विद द फील्डर्स नॉट विद द क्रिकेट बॉल। क्रिकेट बॉल की जो लेंथ और लाइन है ना वो वैसी रहेगी। अब यहाँ पे अगर स्पिन ट्रैक है, फॉर एग्जांपल कैंडी में अगर स्पिन हो रहा है, ग्रिप हो रहा है, तो अगर ये चेयर आप पीछे खींच दें थोड़ी, शादाब है, अगर शादाब है या कोई अपना इफ्तिखार है या आगा सलमान है या नवाज है, तो आप ये देखें ना, ये जो फील्डर होते हैं ना, 5 फील्डर होते हैं ना, अगर लेग स्पिनर है तो 5-4 से वो बॉलिंग करता है, 4 टांग पे होते हैं और वो 5 ऑफ साइड पे होते हैं। एक तो ये हो गया जो आपने 2 कट पे रखने होते हैं, एक आपका पीछे डी पॉइंट हो गया, आपने कवर करना होता है चौके। थोड़े बड़े बड़े बनाए फील्डर्स, हमें कैमरे में दिखेंगे कैमरे में नजर नहीं आ रही? नहीं, थोड़े थोड़े जो है ना मोटे मोटे फील्डर होंगे, जरा हेल्दी से फील्डर्स बनाए, खाना खाया हुआ इन्होंने। ये ले स्टार बना देते हैं, और ये एक एक्स्ट्रा कवर हो गया, ये ठीक है जी। अब ये 2 फील्डर इधर हो गए, ये एक फील्डर चौके के लिए पीछे हो गया आपका बुरे बॉल के लिए, और एक ये आपका हो गया। अब यहाँ पे आप देखिए कितना गैप है, ठीक है। ये आप एज ए बैट्समैन अगर ये राइट हैंडेड राइट हैंडेड के लिए अब यहाँ से वो राइट हैंडेड जो मारेगा मिड ऑफ के ऊपर या इधर से मारने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये मिड ऑफ है, मिड ऑफ के ऊपर अगर आपके ये फील्डर है तो इसमें गैप उसको यहाँ नजर आ रहा है। अब इसने जब वो इधर मारने की कोशिश करेगा कोई भी बैट्समैन, तो यहाँ आपका जो स्पिन है वो स्पिन फिर सीधा इनरो के पास जाएगा, कॉर्ड बिहाइंड के चांस है, आपके स्टंप होने के चांस है, यहाँ पे कैच होने के चांस है, बिकॉज स्पिन के साथ बॉल अंदर जाता है। अब यहाँ से आपने देख लिया, ये जो फील्डर हैं ये कहते हैं ना कि ये फील्डरों से खेलना चाहिए। अब ये आपने बैट्समैन को दिखाना होता है इन सेम पॉइंट ऑफ व्यू के साथ। जब पिच पे फ्लैट पिच है, आपने यही फील्डरों को सीधा कर देना। अब सीधा करने का, ये फील्डर इधर आ गया, ये फील्डर इधर आ गया, ये फील्डर इधर आ गया। अब ये सिर्फ ये पिच पे कुछ नहीं हो रहा, ये फ्लैट पिच, ये निकाल देना आप, ये निकाल दें आप, ये निकाल दें। अब ये फील्डर जो दोनों है ना, इसको आपने थोड़ा सा बाहर कर दिया। अब रीजन पीछे क्या है? अब रीजन पीछे ये है कि आपने ये बैट्समैन को दिखा दिया कि ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, यहां पे स्कोर मिल सकता है, यहां पे स्कोर मिलता है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? क्योंकि फ्लैट की पिच के ऊपर आपने बैट्समैन के बल्ले को बंद कराना होता है, बैट्समैन के अंदर खिलाना होता है, हाफ ऑफ बैट के साथ उसको बॉलिंग करवानी होती है। आप इसका मतलब है कि वो हाफ बैट से खेलेगा, आपका नेचुरल वेरिएशन थोड़ा स्पिन या सीधा बॉल आपको विकेट दिलवाएगा, एलबीडब्ल्यू दिलवाएगा, और आपकी यहाँ से सिंगले नहीं होने देगा। जब यहाँ से सिंगले नहीं होंगे, वो आधे बल्ले से खेलेगा, आधे बल्ले से खेलने की कट अंदर मारने की कोशिश करेगा। अंदर वाले बॉल को कट अंदर इतनी आसान से नहीं लगती, तो वहां पे आपको विकेट मिलने अच्छा, वो कट मार सकेगा, नहीं कट मार सकेगा, बट हमें कट करना पड़ेगा। आप यहीं पे रुकिएगा क्योंकि हम जाएंगे क्विक ब्रेक पर। यू ब्रेक पर जा रहे हैं और वापस ब्रेक पर आ रहे हैं। मजेदार यहाँ पे ना, मतलब हम सब थोड़े दिनों बाद ना शायद हम भी अभी और आगे जरा स्पिन सीखेंगे तो हम भी स्पिन करने लगेंगे और हमें पता होगा हमने अपनी फील्ड प्लेसमेंट क्या करनी है। बिकॉज अगर बॉलर को अपनी फील्ड प्लेसमेंट अच्छी पता हो तो इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे, डिस्कशन करेंगे कल। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़ एशिया कप 2023 स्पेशल डिस्कशन। हमारी जाहिर सी बात है श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश के हवाले से तो हो ही रही थी, मगर ज्यादा फोकस है कल के बड़े मुकाबले पे, एंड दैट बिग कॉन्टेस्ट इज पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। पालकले में खेला जाएगा ये मैच, जहां पे श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश का भी मुकाबला हुआ। और क्या क्या पालकले में कर सकते हैं हमारे स्पिनर्स, किस तरह ट्रैप कर सकते हैं इंडिया के बैटर्स को। मुश्ताक अहमद इज गिविंग अस दैट स्पिन क्लास। सो यस, वापस हम कंटिन्यू करेंगे जी। अच्छा, ये क्योंकि हम पहले जाने से पहले बता रहे थे कि यू अटैक विद द फील्डर्स नॉट विद द क्रिकेट बॉल। स्पिनर्स पे प्रेशर बिल्ट अप होता है। याद रखिएगा जब आप अटैक करते हैं ना, जब कोई कप्तान कहता है कि जी आपने शादाब को या नवाज को कहना है कि जी विराट कोहली के ऊपर अटैक करो, तो अटैक का मतलब मैजिक बॉल नहीं करना होता। आपने लाइन लेंथ पे फोकस करके वहां पे बॉल फेंकने चाहिए। उसमें आपको कि अच्छा शॉट पड़ जाता है, डजंट मैटर, आपने उसको नहीं घबराना। अब मैं विराट कोहली है फॉर एग्जांपल, विराट कोहली का चर्चे हो रहे हैं, तो विराट कोहली के लिए अगर स्पिन हो रहा है तो मैं ये वाला फील्डर स्लिप में ले जाऊंगा। अब मैं स्लिप में इसलिए लेके जाऊंगा कि हम कह रहे हैं कि जी बड़े प्लेयर को आते ही उसके ऊपर अटैक करना चाहिए, उसको आउट करने की कोशिश करनी चाहिए। अब यहाँ से एक फील्डर निकला है। अब ये वाला जो फील्डर है ना, विराट कोहली अंदर वाला स्वीप नहीं मारता। अब किसी को नहीं, बहुत कम लोगों को पता है, ये वाला शॉट नहीं मारता, स्वीप नहीं मारता। तो ये फील्डर मेरा वेस्ट कर दूंगा मैं अपना, ये इसको खड़ा करने की जरूरत नहीं है, मैं इसको इधर ले आऊंगा। अब ये 1 2 3 4 5 6 फील्डरों के साथ जाऊंगा और विराट कोहली को ये खुला एरिया दे दूंगा। मिड ऑन ऊपर है क्योंकि 5 फील्डर आपने सर्कल में रखने होते हैं 50 ओवर में। 40 ओवरों के बाद आप एक फील्डर एक्स्ट्रा बाहर लेके जा सकते हैं। सो कमिंग बैक टू दैट पॉइंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट है स्पिनर्स के लिए,
कि ऐसी पिच के ऊपर अगर आपकी लाइन लेंथ 5 to 6 यार्ड्स के ऊपर आप बॉल विकेट टू विकेट फेंकते हैं, होता क्या है इन पिचों के ऊपर, आपका कोई बॉल एज ए स्पिनर मैं स्पिन करने की कोशिश करता हूँ वो सीधा रह जाता है, और मैं स्पिन की सीधा मारा तो वो स्पिन हो जाता है। इसको कहते हैं नेचुरल वेरिएशन फ्रॉम द पिचेस विच इज यू कैन गेट इट एज ए स्पिनर। इसमें होता क्या है कि अगर आप ये वाला बॉल इधर फेंकते रहेंगे, विराट कोहली का ये वाला फील्डर जो है ये भी ऊपर आ गया जी, ये ऊपर आ गया। अब मुझे बताएं आप, जो मेरा पॉइंट था ना मेन प्लेयर के खिलाफ, ये 1 2 3 4 5 छठा फील्डर ये नॉर्मली 5 फील्डर सर्कल में होते हैं, मैं 6 फील्डर अंदर लेके विराट कोहली को यहाँ पे बॉलिंग कर रहा हूँ और उसको कह रहा हूँ कि ये बहुत बड़ा गैप है भाई, बल्ला बंद करो और 1 स्कोर लेने के लिए या 2 स्कोर लेने के लिए मुझे अर्ली ऑन मारो। अगर उसने किया और स्पिन हो गया या सीधा रह गया, यू गेट हिज विकेट, यू तकरीबन 40% गेम इज इन योर साइड। दिस इज कॉल स्पिन बॉलिंग को आपने किस तरह फील्डरों के साथ अटैक करके ऑपोजिशन के मेन बैट्समैनों के ऊपर अटैक करना होता है। यहाँ पे ये सही जैसे मैंने बात की है। अब आ गई बात जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, स्पिनर्स को क्या करना पड़ेगा इन पिचों के ऊपर। ये तो होगी स्पिनर्स की पॉलिसी कि उनको बैट्समैनों को अटैक करने के लिए क्या। अब इस पिचों के ऊपर शादाब को बॉल स्लो नहीं करना पड़ेगा, वहां पे तेज करने की जरूरत होती है। नवाज को तेज करने पड़ेगा। ये हमारे पास बॉल पड़ा है एंड लेट मी गेट यू दिस बॉल, ये बॉल है वाइड बॉल। अब क्या है, नवाज अगर नवाज बॉल कर रहा है, एक होता है ओवर स्पिन जो ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड में ओवर स्पिन करना होता है, वहां पे आपको बाउंस की जरूरत होती है, तो आपका सीम पड़ता है और सीम पड़ के आपको बाउंस मिलता है, और वहां पे आपने स्लो करना होता है, तेज नहीं करना होता, क्योंकि पिच के अंदर से पेस आपको वैसे ही मिल रही होती है। अब मैं एशिया में खेल रहा हूं, श्रीलंका में खेल रहा हूं, बांग्लादेश में खेल रहा हूं, यहां पे मुझे अपने रिस्ट का और एंगल का चेंज करना है। वाइड ऑफ द क्रीज जाना है आपने, और आपने रिस्ट को ऊपर से ओवर स्पिन नहीं करना, साइड स्पिन करना है। अब साइड स्पिन से क्या होता है कि आपका कोई सीम लगेगा तो वो स्पिन हो जाएगा। अगर ये वाला शाइनी हिस्सा लग गया जमीन के ऊपर, पिच के ऊपर, वो सीधा रह जाता है। और डीआरएस जो है, जो अंपायर, आप पहले हमारे दौर में तो वो फ्रंट फुट के ऊपर जाते थे, एलबीडब्ल्यू नहीं मिलता था। अब तो आप इतना लंबा भी खेलें, अगर विकेट टू विकेट बॉल कर रहे हैं और आपका बॉल विकेटों को टच कर रहा है, तो आप डीआरएस लेके बैट्समैन को आउट भी कर सकते हैं। सो टेक्नोलॉजी का यूज करने के लिए, सो कमिंग बैक टू द स्पिनर्स पॉइंट, ये देखें यहाँ पे, यहाँ तेज मारना पड़ेगा, यहाँ से थोड़ा सा आर्म को ड्रॉप करना पड़ेगा लेफ्ट आर्म स्पिनर को। शादाब को थोड़ा सा एज ए लेग स्पिनर यहाँ पे आके थोड़ा सा तेज मार के अंदर की तरफ फेंकना पड़ेगा। जब आपकी ये वाली उंगली लगती है, बॉल ड्रिफ्ट भी होता है, और ड्रिफ्ट होने के साथ जैसे ही वो स्पिन होगा तो बैट्समैन ड्रिफ्ट जो होता है ना, वो अंदर आता है, पहले अंदर आके फिर बाहर स्पिन होता है, तो बैट्समैन यहाँ कमिट करता है, आपका ड्रिफ्ट होके जब स्पिन बाहर निकलता है, तो अगर आप विकेट भी नहीं लेते, बैट्समैन के दिल में ये डर हो जाता है कि स्पिन हो रहा है, हल्का होता स्पिन कम है। इसमें जो सीधा रह गया वो आपको एलबीडब्ल्यू मिल गया। जीतने के लिए करना क्या पड़ेगा, यू हैव टू बॉल गुड ओवर्स, नॉट गुड बॉल्स। That's why you win matches, and that's why you win tournament, and that's why you get wickets. Exactly. Thank you very Bowl much. good overs, and thank you Mushi bhai, thanks a lot, and what a wonderful explanation. और ये तो मैं सोच रही हूँ कि इसका जो है ना, ये इस वीडियो का कट बिल्कुल वो करके ना, मुझे प्लीज़ ये प्रोडक्शन टीम एडिट करके दे दीजिएगा कि ये मैं पाकिस्तान टीम तक पहुँचा दूँ, कि ये शादाब भी देखें, ये नवाज भी देखें, इफ्तिखार को भी दिखा देंगे, ठीक है, सब देख के इसको रखें। सलमान अली आगा अगर खेल रहे होंगे कल तो उनको भी दिखा दें। वैसे दिस इज अ डिबेट, हो सकता है मैं इफ्तिखार से सीखा हो उसके एक्सपीरियंस से, जितना उसका एक्सपीरियंस है। ये बिल्कुल बिल्कुल ये तो वही वाली बात हो गई है कि हाँ जी, मैं वो कहना नहीं चाह रही जो इफ्तिखार को पसंद नहीं है कहना, कि उसके एक्सपीरियंस की जो आप बात करें। बट येस, हमारे साथ जो है अभी ज्वाइन इन किया है हमारे एक और मेहमान ने, जो हमारी ही टीम का हिस्सा है। येस, हमारे अपने लाला शाहिद खान आफरीदी हैज जॉइंड अस टुडे। अस्सलाम वालेकुम लाला, एंड वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। लाला, आपने ये स्पिन क्लास मिस कर दी। अभी मुशी भाई जो है ना, वो हमें भरपूर स्पिन क्लास दे रहे थे। नहीं, अभी मैं थोड़ा बहुत जो एंड का हिस्सा था वो सुन रहा था, और मेरे ख्याल में बड़े ज़बरदस्त तरीके से, और मैं समझता हूँ कि ख़ासतौर पे जो बच्चे जो क्रिकेट खेलना चाहते हैं, उनको सीखने का बहुत कुछ मिला हुआ होगा मुशी भाई का, क्योंकि एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। आप कोचिंग फील्ड में भी आए हुए हैं माशाल्लाह, तो ज़ाहिर बात है जब इतना एक्सपीरियंस आपके साथ हो, खुद क्रिकेटर रह चुके हो, खुद कोचिंग पढ़ रहे हो, देख रहे हो अपने आंखों से चीज़ें, तो एक्सपीरियंस के साथ साथ मेरे ख्याल में बच्चों के लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि बहुत कुछ सीखने को मिलता है उनको। बिल्कुल, व्हाई नॉट। शाहिद अस्सलाम वालेकुम। शाहिद, गुड टू हैव यू अगेन। शायद पता बहुत अच्छी बात की आपने, क्योंकि हम इस प्रोग्राम के तवस्सुल से ना
मैं जब आप इंशाल्लाह आएंगे तो हम भी आपको क्योंकि आपका बहुत अच्छा ड्रिफ्ट होता था और आपकी ड्रिफ्ट की वजह से बहुत ज्यादा विकेटें आपको मिलती थी, कोई सीधा रह जाता था, कोई स्पिन हो जाता था। मैं अभी यही डिस्कस कर रहा था कि बीइंग लेग स्पिनर आपको ड्रिफ्ट करने का गुर आना चाहिए, जो गुर सीखना पड़ता है। एंड में जब आपके मेरे ख्याल आखिरी 5-6 साल आपको पता चल गया था कि मेरा ड्रिफ्ट कैसे होना है। एंड आई रिमेंबर जब हम इकट्ठे भी ड्रेसिंग रूम में शेयर करते थे, मैं भी आपको याद करा दिया करता था कि आपका फ्रंट आर्म लॉक करना और आपको क्रीज के ऊपर रुक के बॉल को अंदर की तरफ पुश करना, एवरी नॉन अगेन आपकी उंगली लगती थी और स्पिन हो जाता था, मगर वहां से पढ़ के सीधा रह जाता था। ना बैट्समैन को पता होता है ना बॉलर को पता होता है। सो इसके लिए अगर आप जो यंग लेग स्पिनर हैं वो अगर सीख जाते हैं तो आप बताएं वो शुरू से उनको विकेटें लेने का गुर आ जाएगा, तो जब वो हाईएस्ट लेवल पे पहुंच के विकेटें लेंगे तो आप बताएं ना कि उनको कितना आसान हो जाएगा, विकेटें लेने का तरीका आ जाएगा बेसिकली। बिल्कुल मुशी भाई, जब आप अपनी अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं और आपसे जब परफॉर्मेंस नहीं हो रही होती तो हम क्यों कहते हैं कि आप अपनी अच्छी परफॉर्मेंसेस देखो कि आपने अच्छा क्या किया है। उसमें फर्क नहीं होता, उसमें सिर्फ प्रोसेस का फर्क होता है कि अगर आपका हाथ थोड़ा सा बैंड आता था, आप उसमें जो अच्छी बॉलिंग हुई होगी आपसे उसमें बिल्कुल हाथ सीधा आता था, तो ये एक रिमाइंडर होता है जो एक दूसरे को कोचिंग किया इस लेवल पे एक दूसरे को रिमाइंड कराना होता है कि यार आपका हाथ यहाँ से गलत आ रहा है या प्रोसेस आपका पूरा नहीं हो रहा है या आपकी कमर नहीं लग रही, तो जिसकी वजह से फर्क पड़ता है। रिमाइंडर्स होते हैं छोटे छोटे जो देने पड़ते हैं, यही कोचिंग है। So, बस शिद्दत से ये इंतजार है। जी क्विकली मैं व्यूअर्स को ये भी बताना चाहता हूँ कि शाहिद हो गया, इमरान ताहिर हो गया, क्योंकि लकीली मैं इनके साथ खेला भी हूँ और इनके साथ एज ए कोच भी रहा हूँ। सबसे बड़ी जो इनकी कामयाबी है ना, जितने भी बड़े प्लेयर होते हैं ना, जब वो किसी के ऊपर ट्रस्ट करते हैं ना तो उनकी बात को अदब से सुनते हैं। कहते हैं ना, बात को सुनने का आप हक अदा कर दो, अल्लाह आपको समझा देते हैं बात। तो ये शाहिद ने जो बात की है ना, जब भी मैं कभी शाहिद से बात की है कभी क्रिकेट की, हालांकि बहुत ज़्यादा विकेटें ली हैं पाकिस्तान की तरफ से, बहुत मैचेस जिताए हैं, बट एज शाहिद सेड सम टाइम इंसान खेलते खेलते अपने प्रोसेस को भूल जाता है, तो जो बाहर बैठे होते हैं वो याद करा देते हैं, तो याद कराने से बंदा एकदम फिर कम बैक कर जाता है। तो जितने भी लोग सुन रहे हैं, जब जहाँ पे भी आप क्लब क्रिकेट खेलें, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलें, अपने कोचों की बात को सुनने का हक अदा करेंगे, आपको नेचुरली अल्लाह बात समझा देगा। बिल्कुल, और हम लाला शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं कि जब आप भी यहाँ स्टूडियो में आ जाएंगे तो आप दोनों से और हम स्पिन के बारे में जो है वो अंडरस्टैंडिंग लेंगे, क्योंकि जो हमारे व्यूवर्स हैं जो इस वक्त टीवी पे तो देख ही रहे हैं, मगर जो यूट्यूब पे देख रहे हैं वो हमसे सवालात पूछना शुरू हो गए हैं। और आप लोग को मैं बताती चलूँ कि आप लोग हमसे सवाल पूछ सकते हैं। आज जिस तरह मुशी भाई ने ये स्पिन क्लास के हवाले से डिस्कशन शुरू की है, सवाल अभी तक मैंने अनाउंस नहीं किया था कि आप लोग सवाल पूछ सकते हैं, बट सवालात जो है वो आना शुरू हो गए हैं। मुशी भाई, 2 सवाल मेरे सामने अभी इस वक्त दिख रहे हैं। अजीम भट्ट ने जो है वो ये सवाल पूछा है यूट्यूब पर कि गूगली या फ्लिपर को किस तरह यूज करना चाहिए जब मार पड़ रही हो। That's a very good question actually, very good. It depends करता है, आपका क्वेश्चन बड़ा वैलिड है। डिपेंड करता है कि अगर बैट्समैन आपकी गूगली को रीड नहीं कर सकता तो आप इसको एक ओवर में 2-3 दफ़ा भी इस्तेमाल करके उसके माइंड में अपनी गूगली को डाल सकते हैं। इस पे विकेट नहीं लेना होता है, कई दफ़ा आपने उस वेपन को यूज़ करना होता है। और फ्लिपर तब मारते हैं जब आपको पता चले कि ये बैट्समैन, ये देखें ना, छोटी सी बात है कि अगर ऊपर वाले हाथ से कोई बैट्समैन खेलता है जिसको कहते हैं अपर हैंड, ये ऊपर वाले हाथ से प्लेयर है, ऊपर वाले हाथ वाले प्लेयर को आपने स्क्वायर ऑफ द विकेट खिलाना होता है, उसको कट या पुल की तरफ लेके जाएं, बैकफुट पे लेके जाएं, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ सीधी होती है। जो बॉटम हाथ वाला प्लेयर होता है जिसका हाथ नीचे वाला चल रहा होता है, वो कट और पुल अच्छी मारता है, स्वीप अच्छी मारता होगा, उसको आपने बॉल फुल करना होता है। तो गुगली भी करने के स्टाइल होते हैं कि आपने इसको आगे करना है कि पीछे करना है। फ्लिपर आपने इतना पीछे मारना है कि उसको टाइम ना मिले कि आपके उस फ्लिपर के ऊपर वो रिसीव हो जाए। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये बैट्समैन टू बैट्समैन वेरी करता है। पिच को देख के आपने वेरिएशन करना है, और जब आपने गुगली फ्लिपर मारना होता है, कई दफा आपने ब्लफ करना होता है कि आपने मिड विकेट निकाल के कवर में ले लेना है, ताकि वो बैट्समैन ये समझे कि यहाँ तो गुगली कर ही नहीं सकता क्योंकि इसने प्रोटेक्शन नहीं ली। वहां पे फिर आपने चैलेंज लेके दिलेरी के साथ गुगली कर देनी होती है। अगर वो रीड नहीं कर रहा तो वो लेग ब्रेक खेलेगा और गुगली के ऊपर आपको विकेट मिल सकती है। एक सवाल मेरे बिल्कुल, ये एक सवाल पे हम बिल्कुल जाएंगे, वो क्योंकि सवालात का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे, मगर साथ ही साथ जो है हमारे साथ हमारी टीम समा टीवी की फैमिली के एक और मेंबर इस वक्त श्रीलंका में मौजूद हैं। और भाई जहां वो मौजूद होते हैं वहां से अगर कह के ना आए तो ऐसा लगता है कि उनका तो आज मूड ऑफ है। तो वो कह के जरा हम भी सुनेंगे और हम भी थोड़े से कह के जो है वो शामिल करेंगे, बिकॉज मोमिन साकिब हमारे साथ मौजूद हैं और वो इस वक्त श्रीलंका में हैं। सो मोमिन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़। थैंक यू वेरी मच। वालेकुम अस्सलाम। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आप लोग किस तरह स्टूडियो में हैं। ये
ये मोमेंट है इधर होने का, अपनी टीम को सपोर्ट करने का। और यहाँ पे मैं ही बड़े, मुझे आज इंडियन जो लोग हैं जो इंडिया से भी फ्लाई करके आए हैं, फिर पाकिस्तान से बड़े लोग फ्लाई करके आए हैं, मिले हैं, और जो एक्साइटमेंट लेवल्स हैं और जो जज्बा है लोगों का वो ओवर द रूफ है। एंड स्पेसिफिकली आफ्टर द फर्स्ट मैच जो मुल्तान में पाकिस्तानी टीम ने जिस तरह परफॉर्म करके आई थिंक एक तोहफा दिया है, एक स्टार्टर तोहफा दिया है एशिया कप का अपने लोगों को। सो मोमिन, क्या अभी तक फैंस से इंटरेक्शन हुई आपकी? और कुछ थोड़ा सा मौसम के बारे में बताएं, बिकॉज कादिर ने हमें बताया कि बूंदाबांदी होती रही है, रात भर भी जो है वो काफ़ी बारिश थी। सो आप कहीं बारिश में नहा के गला बैठा हुआ है आपका? नहीं, गला मुल्तान के बाद बैठा हुआ है। कादिर को वैसे ही ज्यादा ठंड लगती है, बूंदाबांदी हो रही थी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अभी मौसम अच्छा प्लेजेंट हो गया है और उम्मीद यही है कि बारिश नहीं होगी और बड़ी बड़ी जानदार गेम देखने को मिलेगी। पाकिस्तानी और इंडियन और पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड, श्रीलंकन्स भी फैन है। अब बाकी जो फैन से इंटरेक्शन हुई है, जिस तरह के मैंने बोला, एवरीवन इज सुपर एक्साइटेड, बट ये जो बाबर ने 150 कर दी और इफ्तिखार ने 100 कर दी, इसके बाद तो जो एक ऑप्टिमिज्म का लेवल है पाकिस्तानियों का, मेरे हिसाब से आई थिंक टिकटें भी ज्यादा बुक हो गई हैं पाकिस्तानी। और बिल्कुल मुल्तान के मैच के बाद तो टिकटें ही नहीं मिल रही, डायरेक्ट फ्लाइटें ही कोई नहीं है श्रीलंका की। तो बट आपने टेंशन नहीं लेनी, मैं इधर हूँ, समा की तरफ से मैं इधर हूँ और मैं आप लोगों को बिल्कुल अपडेट करता रहूंगा क्या हो रहा है क्या नहीं होता। बिल्कुल जी, हम बिल्कुल ख्वाहिश ये करते हैं कि आप लकी चार्म साबित हो टीम पाकिस्तान के लिए, और ओडीआई में ये पाकिस्तान टीम जो है वो हरा सके टीम इंडिया को, जो कल मुकाबला होगा। मगर आप मुल्तान में भी मौजूद थे, इसीलिए तो इतनी कोई आला परफॉर्मेंस जो है वो टीम पाकिस्तान की तरफ से आई थी। मुल्तान में क्या माहौल था मोमिन, मैं जरूर जानना चाहूंगी। मुल्तान का माहौल, मुझे लगता है मुल्तान वालों ने अपना हलवा बाबर और इफ्तिखार को खिला दिया। क्या लोगों की मोहब्बत थी, क्या लोगों का जज्बा था, और जिस तरह लोग स्टेडियम आए हैं। एंड आई हैव टू गिव क्रेडिट टू पीसीबी एंड ऑल द सिक्योरिटी एजेंसीज, जिन्होंने एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जिससे मैसेज गया कि पाकिस्तान इज वेलकमिंग क्रिकेट, पाकिस्तान इज सेफ एंड वी आर a safe place for cricket। बाकी मुल्तान में गर्मी बस थी, एमी मैं अब जो है ना आपको पता सच्चा हूँ, गर्मी थी लेकिन मजा बड़ा आया क्रिकेट का। और वही मैंने कहा है कि उन्होंने हलवा अपने प्लेयर्स को भी खिला दिया और मैं भी बड़ा हलवा खा के आया हूँ, बहुत मजा आया। चलिए जी, आप जो है ना मोमिन, मोमिन अगर उसको ख्वाजा को सर्दी लग रही है तो उसको थोड़ा हलवा खिला के जैकेट पहना दो ना, ताकि उसको सर्दी ना लगे। मुझे थोड़ी सी आवाज कटी है, आई एम सॉरी। अगर कादिर ख्वाजा को बहुत सर्दी लग रही है तो उसको हलवा खिला के जैकेट पहनवा दो। हाँ, यही कुछ करना पड़ेगा। बाकी अगर बारिश कल हो गई, अल्लाह ना करे बारिश हो गई, तो बिल्कुल मैं खुद भी एक वाइपर खरीद देता हूँ, एक कादिर भाई को भी दे देता हूँ, आप खुद पानी निकाल देंगे, टेंशन नहीं लेनी। ठीक है मोमिन, बहुत बहुत शुक्रिया। और मोमिन, आई होप ये आप लकी चार्म वाकई साबित हो टीम पाकिस्तान के, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रहे। सवाल हमने थोड़े से जो सवाल ओपन किए, तो भाई लोग तो कह रहे हैं आज तो हम सारे सवाल जो है ना आज ही डालेंगे, मगर यस सवाल पूछें बिल्कुल, क्योंकि हमारे लेजेंड्स यहाँ हमारे साथ मौजूद है और ये बेहतरीन मौका है आपका टू इंटरैक्ट विद देम। सो यस, आतिफ जफर यहाँ पे लाला आपसे सवाल पूछने लगे हैं। शाहिद भाई, पालाकले में बैटिंग फर्स्ट और बॉलिंग? बैटिंग फर्स्ट और बॉलिंग, मुझे याद नहीं आ रहा कि मैं वहाँ कभी खेला हूँ, लेकिन आई थिंक मुशी भाई बेहतर बताएंगे, क्योंकि मुशी भाई वहाँ पे लीग खेल रहे थे, तो आई डोंट नो कि वहाँ का पिच कैसा बिहेव करता है। मुशी भाई ज़रा प्लीज़ आप इसको ज़रा बताएं। थैंक यू शायद। आई थिंक बैटिंग पहले हमेशा 50 ओवर में करनी चाहिए, क्योंकि जो कल भी आपने पिच देखी है कि 165 चेस करना मुश्किल हो रहा था उसके लिए, श्रीलंका के लिए। तो आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा आप पहले 10-15 ओवर में अगर विकेट नहीं गवाते और 240-50 के रन अगर आपके माइंड सेट हो और विकेटें हाथ में हों आपके, तो आप 270 भी कर सकते हैं। 250 आई थिंक वेरी गुड स्कोर ओवर देयर। सो मेरा ख्याल है वेरी वेरी क्लियर ऑन दैट, टॉस जीत के बैटिंग ही करनी चाहिए। सो यस, आपको आतिफ जफर साहब, आपको ये जवाब मिल गया कि टॉस जीत के बैटिंग ही करनी चाहिए। एंड ऑब्वियसली वो रेन का भी एक जो सूरज मंडला रहा है उसकी वजह से तो वैसे तो बैट बाद में करना चाहिए कि आपके हाथ में रहे, मगर सोचना नहीं चाहिए उन चीज़ों के बारे में जो अनकंट्रोल्ड फैक्टर हो। आई थिंक डकवर्थ लुइस का जो होता है ना इन पिचों के ऊपर, इन कंडीशन के ऊपर, बल्कि प्रेशर मैं सोच रहा था रात को, क्योंकि अगर इंग्लैंड में हो तो आप ज़रूर बैटिंग सेकंड करें, क्योंकि पिचें इतनी ट्रू होती हैं कि आप
चांस लेते हैं तो आपको चांस के ऊपर आपको आपके रन की वैल्यू मिलती है। यहाँ पे बहुत मुश्किल होता है अगर आपने 7 रन ओवर जाना है, 8 रन ओवर जाना है और एकदम पता चलता है कि बारिश होने वाली है और हम 7 रन पीछे हैं, तो आप विकेट गवा के 14 रन पीछे चले जाते हैं बल्कि। तो ये ऐसी सिचुएशन में बैटिंग फर्स्ट है, और जो आपके चीज कंट्रोल में नहीं है उसके ऊपर ज्यादा फिक्र भी नहीं करनी चाहिए, अपनी स्ट्रेंथ को देख के फैसला करना चाहिए। वैसे लाला, क्योंकि अभी रिसेंटली आप मियामी से आए हैं और लगातार वहां पे जो है वो बारिशें हो रही थी, कितना मुश्किल हो जाता है एक प्लेयर के लिए, कैप्टन के लिए, बारिश को जहन में रख के डीएल भी इतना कोई कंफ्यूजिंग हो जाता है, एक विकेट गिरी तो ये स्कोर चेंज, ये टारगेट चेंज, कितना मुश्किल हो जाता है पूरा फिर से रीस्ट्रैटेजाइज करना, हर थोड़ी देर बाद मैच को रीस्ट्रैटेजाइज करना। सवेरा मुश्किल होता है क्योंकि आप होटल से निकलते हो, आप सोचते हो कि इतने बजे मैच शुरू होगा, उससे पहले आप वार्म अप करते हो, एंड देन फिर बारिश आ जाती है, फिर पता नहीं चल रहा होता है कि पिच कितना गीला है, ग्राउंड कितना गीला है, कितनी देर बाद मैच शुरू होगा, तो आपको समझ नहीं आ रहा था कि मैच होगा भी कि नहीं होगा, तो बॉडी लैंग्वेज जो है ना वो आपकी नेगेटिव होती जा रही होती है। लेकिन यह है कि क्योंकि आपको एडजस्ट तो करना पड़ता है फिर हर चीज़ को देखते हुए, लेकिन एज अ प्रोफेशनल क्रिकेटर्स फिर काफ़ी अरसे से इस तरह की मैच सिचुएशन में हम लोग रहे कि वेदर का वो है, लेकिन आप फिर अपने आप को बैक करते हो, लेकिन वो बॉडी लैंग्वेज नहीं आप होटल से निकल के जो आप सोच रहे होते हैं। अच्छा, एक और सवाल आया है, सवालों का सिलसिला मैंने कहा ना भरपूर शुरू हो गया है। इंडिया से माधुरी ने, ये फिल्म एक्टर माधुरी नहीं होंगी, कोई और माधुरी होंगी जी, उन माधुरी ने जो है लाला आपसे पूछा है। मुशी भाई से सवाल आया होगा। मुशी भाई इंडिया बहुत गए हैं आप वैसे। शाहिद को पता है कि जितना भी शाहिद ने फैशन सीखा है और जितना शाहिद को मुझे पता है कि जो मैं शूज पहन के निकला करता था, जट्टे पहनता था, शाहिद वाज माय रूममेट इन कनाडा। मुशी भाई अभी चुप हो जाए, मुशी भाई मैं आ रहा हूँ 2 दिन में, मैं आपके पास आ रहा हूँ, बहुत सारे वाकयात है मैं खुद सुनाऊंगा, आप लोगों को बहुत सारी नई चीजें सामने आएंगी आपके हवाले से। मुझे पता है आप अच्छी चीजें बताओगे। नहीं, शूज वाली तो वैसे बता चुके हैं, ये जोर का जोड़ जो हमने पीएसएल का किया था वो मुझे वो याद है, हील वाले जूते। हाँ। नहीं, शाहिद की सबसे अच्छी पता क्या बात है, शाहिद की सबसे बड़ी क्वालिटी, क्रिकेटर होना बड़ी बात नहीं है, सारे बड़े बड़े क्रिकेटर बन जाते हैं, चले जाते हैं। शाहिद एक अच्छा इंसान है, लोगों की बातों को ना अपने अंदर छुपा के सामने रखता है। सो लाला, ये माधुरी इंडिया से पूछती हैं आपसे, हाउ टू मैनेज बुमराह's बॉलिंग। यस, बुमराह इज अ थ्रेट टू कॉन्कर, मगर ये कि बुमराह ऑब्वियसली इंजरी से वापस आ रहे हैं, लाला कैसे हैंडल किया जाए बुमराह को जब हमारे बैटर्स उनके सामने खेले? देखिए, इस हवाले से हमारी बात हुई थी लास्ट टाइम भी। बुमराह नो डाउट वर्ल्ड क्लास बॉलर है, और एक बॉलर को जब पता हो कि ये नया बॉल में आउट स्विंग और इन स्विंग मैंने कैसे करना है, तो आई थिंक वो उस बॉलर की रिस्पेक्ट बनती है, और ख़ासतौर पर पुराना बॉल बड़ा अच्छा यूटिलाइज करता है वो लड़का। परफॉर्मेंसेस बड़ी टॉप रही हैं, और उसके आने से इंडिया की टीम की बॉलिंग लाइन और अच्छी हो गई है। देखें, जिस तरह हम शाहीन की बात करते हैं कि उसके नए बॉल को हमने देखना है, और उसका नया बॉल अगर बैट्समैन सर्वाइव करते हैं देन फिर ईजी हो जाती हैं चीज़ें, क्योंकि आप नए बॉल से अटैक करते हो। तो बुमराह का काम भी यही है कि नए बॉल से उसने इंडिया के लिए विकेट लेके देनी है, तो अब जाहिर बात है अच्छे बॉलर को फिर आप रिस्पेक्ट देते हो, और कोशिश करते हो कि उसकी बुरी बॉल का आप इंतजार करते हो, क्योंकि बुरा बॉल उसने करना होता है। जब उसको अच्छे बॉलर को जो आप विकेट लेने जाते हो और आप विकेट नहीं देते, तो वो एक्सपेरिमेंट करता है, एक्सपेरिमेंट्स के अंदर वो कभी कामयाब हो जाता है, कभी और मार खा जाता है। तो आई मीन कि जो अच्छा है वो अच्छा है, और जिस दिन आप अच्छी बॉलिंग कर रहे होते हो, आपकी कोशिश होती है बैट्समैन की कि उसको आप थोड़ी रिस्पेक्ट देते हैं। बिल्कुल। यहाँ पे शायद ने बड़ा अच्छा डिस्क्राइब किया, एब्सोल्युटली ब्रिलियंटली डिस्क्राइब्ड। आपका जो विकेट टेकिंग बॉलर होता है ना, हमें बैट्समैनों को चाहिए फिर, क्योंकि सर्कल से फील्डर आ रहे होते हैं नए बॉल के ऊपर, आपको फिर ना टैप करके, जिस तरह ऑस्ट्रेलियन करते थे, टैप करके ना सिंगल लेनी चाहिए। 1-2 सिंगलें लेंगे ना तो बुमराह एकदम कोशिश करेगा फील्डरों को ऊपर बुला के आगे करने की। जहां पे शाहिद ने जो बात की है ना, फिर वो अपने कंफर्ट जोन से निकल के उसको आपने लाइन एंड लेंथ चेंज करवाई नहीं, तो आपको चौका मिलानी इस पे। तो ये बड़ी स्मार्ट होती है, क्योंकि सिंगल लेने से रोटेशन भी हो जाती है, खब्बा सज्जे का भी सिलसिला रहता है, और वो जो आपका जो मेन बॉलर होता है ना, वो ही ट्राई टू बॉल है मैजिक बॉल करेगा तो चौका खाएगा। बिल्कुल। सो एक रन भी ऐड हो जाएगा, और वो जाहिर सी बात है आप अनकंफर्टेबल करेंगे
बॉलर को पुश करेंगे कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करने के लिए, तो जब आउट ऑफ द बॉक्स होता है तो कभी कभार आउट ऑफ द फील्ड भी जा सकता है वो शॉट। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, जोर का जोड़ में मजेदार डिस्कशन हो रही है, कमेंट्स आप लोग के हम अब ऐड इन कर रहे हैं। हमारे साथ दो ये लेगी डुओ लेजेंड्स जो हमारे साथ मौजूद हैं, मुश्ताक अहमद एंड शाहिद खान आफरीदी, ये दे रहे हैं आपके सवालों के जवाब। स्टार्ट मैसेजिंग, बहुत सारे सवाल अभी भी मेरे सामने, बट ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़ एशिया कप 2023 स्पेशल। बहुत ही कोई मजे की डिस्कशन चल रही है और आप लोगों के कमेंट्स को हम ऐड इन कर रहे हैं आज अपने शो में, विच मीन्स यस आप लोग का भी कंट्रीब्यूशन होगा, साथ आप सवाल पूछ सकते हैं। यहाँ पे मुश्ताक अहमद मौजूद हैं, शाहिद खान आफरीदी मौजूद हैं, इरम जावेद मौजूद हैं, हाफिज इमरान मौजूद हैं। सवालात की भरमार कर दें, बिकॉज भरमार तो अभी भी खैर हो रही है, सो सवालों पे हम जाएंगे और जानेंगे कि और क्या क्या कल के मैच के हवाले से, क्योंकि इस वक्त जो है ना मुशी भाई, एशिया कप इस वक्त पाकिस्तान इंडिया ही है। विराट कोहली ने क्या कहा, तो बाबर आजम क्या कह रहे हैं, तो किस तरह का मुकाबला होगा, उसी हिसाब से जो है वो मेरे पास सवाल आए जा रहे हैं। और आपसे जो है वो चौधरी अली जमान ने एक सवाल पूछा है, वो कहते हैं हाउ टू टैकल कुलदीप यादव। अच्छा, पहले ये बताइए जो क्वेश्चन कर रहे हैं जी, ये शाइन विद स्पार्क्स S3 वाले स्पॉन्सर कर रहे हैं इनको क्वेश्चंस को, कि ये वैसे ही रैंडमली? नहीं, ये वैसे ही रैंडमली कर रहे हैं, बिकॉज हमारा ये शो इस वक्त यूट्यूब पे भी ऑब्वियसली जा रहा है, हमारी लाइव स्ट्रीम यूट्यूब पे साथ साथ जाती है और यूट्यूब पे भी ये कमेंट्स जो हैं ये मुसलसल हमें यूट्यूब पे कमेंट्स आ रहे हैं लोगों के। चलिए ठीक है, आप लोग कमेंट करें। अब ये जो इन्होंने क्वेश्चन किया कुलदीप के बारे में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये ऐसे जो स्पिनर्स होते हैं ना, ये विकेट टेकिंग स्पिनर्स होते हैं, इनका रिस्ट पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। जैसे लेग स्पिनर का गुगली और फ्लिपर पकड़ना, टॉप स्पिन पकड़ना मुश्किल होता है। जब अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जब मैं खेला करता था, ब्रायन लारा कहता था आपका क्योंकि एक्शन, मेरा बॉल स्क्रैम्बल सीम होता था, तो उस पर आपका गुगली रीड करना, टॉप स्पिन रीड करना मुश्किल होता था। कुलदीप के बारे में मैंने देखा कि मोस्ट ऑफ द क्रिकेटर्स बिकॉज 2020 खेल के वो चौके और छक्कों के में इतने खो जाते हैं कि वो हाथ को रीड करना भूल जाते हैं। हमारे दौर में टेस्ट मैच होता, 4 डे होता था, 50 ओवर होता था, तो हमें बॉल को देखना पड़ता था एंड तक, तो बैट्समैन यूज्ड टू होते थे प्रैक्टिस कर करके। यहाँ पे कुलदीप को अगर किसी की समझ नहीं आती, पाकिस्तानी किसी बैट्समैन को उसकी गुगली की और चाइना मैन की समझ नहीं आती, जो अंदर आने वाला बॉल होता है, उसको आपने करना क्या होता है, आपने एक बॉल के लिए खेलना होता है। उसको काउंटर अटैक करने के लिए अगर आप समझते हैं कि बॉल अंदर आता हुआ मुझे LBW कर देगा या बोल्ड हो जाऊंगा, तो आप अंदर वाले बॉल को खेलने, बाहर वाला खुद ब खुद निकलने जाता है। जैसे 2 स्विंग करने वाला बॉलर हो, आप अंदर के लिए तैयार हैं, क्योंकि अंदर वाले बॉल से ना आप होता है क्या है, आप बल्ला ज्यादा खोलते नहीं है, दूर नहीं करते, फिर इससे क्या होता है कि बॉलर फिर आपको मुंह में करता है, उसको चौका मार दे, उसके गंदे गेंद का इंतजार करें। ये कुलदीप के खिलाफ मेरा ख्याल सबसे बेस्ट पॉलिसी यही है कि वेट फॉर हिज बैड बॉल एंड प्ले फॉर 1 स्पिन, नॉट फॉर 2 स्पिन। बिल्कुल जी, सो वेट फॉर द बैट बॉल्स एंड रिस्पेक्ट द बॉलर, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मे बी दैट इज़ द बेसिक्स जो हर बैटर को जो है वो अप्लाई करना चाहिए। बट मैंने कहा ना, चर्चा पाकिस्तान और इंडिया के मैच की है इस वक्त। विराट कोहली ने भी जो है वो कमेंट्स दिए हैं, स्टेटमेंट्स दी हैं, पाकिस्तानी बॉलर्स के बारे में भी बहुत कुछ कहा है, बहुत अच्छा कहा है। ऑब्वियसली अच्छा ही कहेंगे क्योंकि हमारे बॉलर्स हैं इतने अच्छे, बट ये सारी अपडेट और ये सारी डिटेल्स जो हैं वो हमारे कोरेस्पॉन्डेंट जो कि इस वक्त श्रीलंका में मौजूद हैं, हुज़ैफा खान, वो हमें अपडेट करेंगे इस हवाले से। सो हुज़ैफा, वेलकम टू जोर का जोड़। थैंक यू सवेरा, लालक को, मुशी भाई को, सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी हुज़ैफा। देखें सवेरा, मैच तो कल होना है, लेकिन आज से जो गैमा गैमी तो काफ़ी टाइम चल रही थी, लेकिन आज रियल फेस ऑफ होना है, क्योंकि पाकिस्तान टीम कल पहुंची, उन्होंने रेस्ट किया। आज शाम में दोनों टीमों ने ट्रेनिंग करनी है, पाकिस्तान ने भी और इंडिया ने भी। प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दोनों कप्तान ने करनी है, तो दोनों टीमें आज आमने सामने आएंगी। मैच से पहले प्रैक्टिस करेंगी, फेस ऑफ होगा, थोड़ा सा लाइट मूवमेंट जैसे हमने पहले भी देखे जब कैसे भी खेलते थे, बैट एक्सचेंज होते थे, तो ये सारे मूवमेंट की तवक्को है। जिस तरह विराट कोहली की बात कर रहे हैं, तो अब जिस तरीके से पाकिस्तान टीम ने भारत को हराना शुरू किया एशिया कप में, वर्ल्ड कप में, तो अब इंडिया के जो प्लेयर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हाई रेट कर रहे हैं पाकिस्तान टीम को। भले वो बैटिंग के अंदर और बॉलिंग हमेशा से हमारी टॉप रही है। कल एक इंटरव्यू में विराट कोहली ने बात की कि वो बहुत ज़्यादा हाई रेट करते हैं, क्वालिटी यूनिट है पाकिस्तान का फास्ट बॉलिंग से। ऑल्दो यहाँ की विकेट आपको पता है, सबको पता है कि यहाँ की स्पिन फ्रेंडली विकेट हैं, थोड़ी सी स्लो विकेट हैं, बाउंस भी लो रहता है, लेकिन फिर भी विराट कोहली की ये स्टेटमेंट है कि जो फ्रंट लाइन फास्ट बॉलर है पाकिस्तान के,
शाहीन, नसीम और हारिस का वो बहुत क्वालिटी वाले हैं और उनको बहुत वॉचफुल खेलना पड़ेगा। ना सिर्फ क्वालिटी है बल्कि उन्होंने कैटेगरी के लिए कह रहे कि हमें वॉचफुल खेलना पड़ेगा। हम टीम में ये बात करते हैं कि जो उनके स्टार्टिंग के ओवर थे, क्योंकि आप याद रखें जब भी शाहीन ने पहले स्पेल किया या मोहम्मद आमिर पहले स्पेल करते थे तो टॉप ऑर्डर उड़ा देते थे भारत का, तो जो पहला स्पेल है, जो स्टार्टिंग है, वो विराट कोहली कहते हैं कि बड़ा वॉचफुल रहना पड़ेगा इंडियन क्रिकेट टीम को। अगर वो पहले स्पेल निकाल पाएंगे तभी उनके बैटर सर्वाइव करेंगे। विराट कोहली खुद भी इसका काफ़ी निशाना बन चुके हैं। तो हाइप क्रिएट हो गई है, गैमा गैमी शुरू हो गई है। इस वक्त श्रीलंका में 3 बजे और 5 बजे दोनों टीमों ने पाले किले के स्टेडियम आना है। ओवरकास्ट कंडीशन है, जितना भी ये एरिया है पाले किले का, कैंडी का, इससे पहले मातेला, ये पूरे एरिया के अंदर जो है वो इस वक्त बादल छाए में, कहीं कहीं हल्की फुल्की जो है वो बूंदाबांदी भी होगी। तो बिल्डअप जहाँ मैच का हो रहा है वहीं साथ साथ बारिश का भी बिल्डअप होना शुरू हो गया। और यहाँ ये चमगोइयाँ चल रही हैं, जो लोकल्स हैं, जो पाकिस्तानी इंडियन भी आए हुए हैं, वो बस ये दुआएं कर रहे हैं कि बारिश ना हो और मैच बगैर बारिश के पूरा मुकम्मल 50 ओवर का मैच हो, ताकि जिन लोगों ने भारी भारी रकम खर्च करके हज़ारों रुपए और हज़ारों डॉलर खर्च करके जो टिकट खरीदे मैच देखने के लिए, वो मैच देखने 50 ओवर का मैच हो जाए। इस वक्त ये दुआएं चलती हैं। इंडियन फैंस भी जमा हो गए, पाकिस्तानी फैंस भी जमा हो गए। ट्रेनिंग न सिर्फ मैच के लिए बल्कि ट्रेनिंग के लिए भी यहाँ से हम देख रहे हैं कि लोग अब पाले किले स्टेडियम की तरफ जा रहे हैं कि जब आज पहला ट्रेनिंग सेशन दोनों टीमें करेंगी पाले किले के स्टेडियम में, तो वो चाहते हैं कि हम ट्रेनिंग भी देखें, बाबर को भी देखें, विराट को भी देखें, शाहीन को, बुमराह को। ठीक है, हुज़ैफा फैंस जो हैं वो अपने आइडल्स को देखने के लिए बेताब हैं, चाहे मैच हो या ट्रेनिंग हो, दुआएं हो रही हैं बारिश की। हुज़ैफा बहुत बहुत शुक्रिया दैट यू वर अपडेटिंग अस फ्रॉम श्रीलंका। और लाला, जिस तरह ये बात हो रही है, जो जिस तरह की इस वक्त हमारी टीम की फ़ैन फॉलोइंग हो गई है, इससे पहले कादर ने भी ज्वाइन इन किया था तो उन्होंने भी बताया था कि बाबर आजम से मिलने के लिए जो है वो बाबर आजम से मिलने के लिए जो है बहुत ज़्यादा बेताब हैं लोग। कादर से भी यही कह रहे हैं कि कहीं से ऑटोग्राफ दिलवा दें, कहीं से जो है कांटेक्ट हो जाए। सो ये जो अब हमारी टीम बन गई है, एक तरह से डिफरेंट प्लेयर्स की एक अपनी फ़ैन फॉलोइंग है, एक अपना फ़ैन फॉलोइंग ग्रुप बन गया है। लाला, आप हमें सुन सकते हैं? मेरा ख्याल से कोई डिस्कनेक्टिविटी हुई है लाला से। मुशी भाई, आपकी तरफ आती हूँ इसी बात पे। एक टाइम था जब हमारी टीम ऐसी ही थी कि हर प्लेयर की एक अपनी फ़ैन फॉलोइंग थी। स्लोली एंड ग्रेजुअली काफ़ी सालों बाद फिर से हमारी टीम उस जगह पे आके खड़ी हुई है कि बाबर का एक अपना फ़ैन क्लब है, मोहम्मद रिजवान का अपना फ़ैन क्लब है, शादाब का अपना, शाहीन का अपना, नसीम का अपना, हारिस रऊफ़ का अपना। ये फ़ैन क्लब्स बहुत सारे अलग अलग इंडिविजुअल प्लेयर्स के बन गए। आई थिंक दे अर्न दैट, और ये अर्न उन्होंने इसलिए किया, जीत के पाकिस्तान की परफॉर्मेंस की है। टीम आप एवं नहीं बन जाते रैंकिंग में, आपने परफॉर्मेंस की होती है, आपने अच्छा खेला होता है। इंडिया का थोड़ा सा जो ग्राफ नीचे गिरा है ना, याद रखिएगा आप, पाकिस्तान जब हमने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में मारना शुरू किया था ना, हमने 92 का वर्ल्ड कप जीता, फिर वर्ल्ड सीरीज 2 दफ़ा जीती, एंड दोनों दफ़ा अल्लाह का शुक्र आई वाज पार्ट ऑफ द टीम। हम जीते कैसे थे, लोगों को ये पता होना चाहिए। वी स्टार्ट बिलीविंग इन आवरसेल्फ कि हम ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में मार सकते हैं। सबसे पहला प्रोफेशनल क्रिकेटर्स का और प्रोफेशनल टीम का ये रूल होना चाहिए कि दे शुड बिलीव दैट। इंडिया का अब ये बिलीव थोड़ा सा वीक हो गया है कि पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग बहुत तगड़ी है। दे गॉट बाबर आजम, दे गॉट रिजवान, दे गॉट ऑल द गुड प्लेयर्स। So when you start respecting your opposition too much, your downfall start there. हमारा जो बीच में हम इंडिया को हम थोड़ा सा हम हारते थे, हम इंडिया के बैट्समैनों को, उनके बॉलर्स को बहुत रेट करने लग गए थे एज ए प्लेयर। मैं कहता हूँ बड़ी सिंपल सी थ्योरी है लाइफ की, यू प्ले द बॉल नॉट द बॉलर, यू बॉल टू द बैटर्स नॉट। विराट कोहली को बॉल नहीं करना, आपने बॉलर बैट्समैन को करना है। मेरा बड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर है इस मामले में कि अगर आप विराट कोहली के खिलाफ खेल रहे हैं, यू देयर टू कम्पीट विद हिम, आपने एक बॉल के ऊपर उसको आउट कर देना है। वो आपका बिलीव होगा तो तब आपकी बॉडी लैंग्वेज आपको हेल्प करेगी। सो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, आई थिंक पाकिस्तान का बिलीव इस वक्त अल्लाह के फजलो करम से तगड़ा है, और उसका तगड़ा होने का वजह यह है कि उन्होंने रैंकिंग में नंबर 1 हुए हैं, एंड दे अर्न दैट रिस्पेक्ट बिकॉज ऑफ देयर परफॉर्मेंसेस। बिल्कुल, एंड दे डेफिनेटली अर्न दैट रिस्पेक्ट। लाला, जब भी पाक भारत मुकाबला होता है, पहले जब ये पाक भारत मुकाबला होता था ये कहा जाता था गुड बैटर्स वर्सेस गुड बॉलर्स, पाकिस्तान के ज़बरदस्त बॉलर्स और भारत के ज़बरदस्त बैटर्स। बट अब इस वक्त मुझे लगता है कि ये चीज़ कहना गलत हो जाएगी, बिकॉज हमारे पास अच्छे बॉलर्स भी हैं माशाल्लाह, टचवुड, और अच्छे बैटर्स भी हैं जो कि इस वक्त अपने फ्लो में दिख रहे हैं। क्या अब ये कहा जा सकता है कि गुड बैटर्स एंड गुड बॉलर्स? इरम, आपसे पहले मैं जानती हूँ। जी बिल्कुल, ये
कहा जा सकता है कि हमारे जिस तरह पाकिस्तान के पास अब जो बॉलर्स हैं और जो बैटर्स हैं, पहले एक टाइम था कि हम इस चीज़ में बहुत ज़्यादा लैग भी कर रहे थे और सर्वाइव करते थे। बिल्कुल मैं मुश्ताक भाई की बात को सेकंड करूंगी कि हमारे प्लेयर्स ने ये चीज़ अर्न की है, ये उनको प्लेट में किसी ने भी ला के चीज़ नहीं दी है, इसके पीछे उनकी मेहनत है, पूरा दिन की जो उनकी स्ट्रगल है, उनकी प्रैक्टिसेस हैं। तो कोई भी बॉलर, कोई भी बैटर जो है वो नंबर 1 ऐसे ही नहीं बन जाता, उसके पीछे बहुत मेहनत। और इवन चाहे वो इंडिया के भी हम बॉलर्स या बैटर्स की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि दोनों जो टीम्स हैं वो वेल बैलेंस्ड हैं और जो कल का मुकाबला होने वाला है वो इंशाल्लाह बहुत बेहतर होगा, लेकिन जो नतीजा होगा वो पाकिस्तान के हक में बेहतर होगा इंशाल्लाह। आपके मुंह में घी, शक्कर, चॉकलेट, व्हाटएवर यू वांट टू ईट। बट लाला आपकी तरफ भी मैं वापस आती हूँ, जो मैंने सवाल इरम से पूछा था आपसे भी पूछूंगी। पहले जब पाकिस्तान और इंडिया का मुकाबला होता था तो उस वक्त ये कहा जाता था इट इज कॉन्टेस्ट ऑफ गुड बैटर्स वर्सेस गुड बॉलर्स, पाकिस्तान के बॉलर्स और इंडिया के बैटर्स। मगर अब इन द रीसेंट टाइम्स हमारे बैटर्स भी जो हैं वो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं। सो अब ये कहना सही होगा? देखें सवेरा, इरम ने बहुत अच्छी बात की है। देखें इस वक्त पाकिस्तान टीम, मुझे कोई पाकिस्तान टीम की हार की वजह समझ नहीं आएगी। आपके पास टॉप बैट्समैन, टॉप स्पिनर्स, टॉप फास्ट बॉलर, अच्छे फील्डर, तो एक टीम के अंदर कि और किस चीज़ की ज़रूरत होती है। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं ये बात बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि पाकिस्तान टीम इस वक्त दुनिया की किसी भी टीम को हरा सकती है, इसके लिए क्योंकि हर किस्म की स्किल्स इस टीम के अंदर मौजूद हैं। आपकी बैटिंग स्ट्रेंथ बहुत ज़बरदस्त है। जहां मिडिल ऑर्डर अब थोड़ा सा कुछ अर्से पहले हमें इशू नज़र आ रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह आज वो मिडिल ऑर्डर आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग खड़ी है और कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने उनकी परफॉर्मेंस है। तो ओवरऑल जो पैकेज है किसी भी अच्छी बड़ी टीम का, वो हर लिहाज से पाकिस्तान टीम के अंदर मौजूद है। अगर पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है, नो डाउट दोनों टीमें बहुत बैलेंस है, लेकिन मैं पाकिस्तान को तकरीबन ऊपर ही रखना चाहूँगा, इसलिए कि जो कुछ अर्से पहले इंडिया पाकिस्तान के ऊपर डोमिनेट करती थी, आज मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान टीम जो है वो दुनिया की किसी भी टीम के ख़िलाफ़ जो है वो जो भी परफॉर्मेंसेज है वो टॉप दे सकती है। बिल्कुल, नो डाउट अबाउट इट। और जहां फील्डिंग की बात की, हाफिज मैं आपकी तरफ आऊंगी, पाकिस्तान की फील्डिंग में बहुत पॉजिटिव चेंज आया है, क्योंकि पाकिस्तान की फील्डिंग हमने अभी अफगानिस्तान के अगेंस्ट भी देखी, दे वर सो गुड इन द फील्ड। क्योंकि मे बी शायद इस वजह से कि अभी इस वक्त तो हेड कोच हैं ग्रांट ब्रैडमैन, बट ही वाज द फील्डिंग कोच फॉर पास्ट 3 years ऑफ पाकिस्तान टीम। मगर अभी अब्दुल मजीद साहब जो हैं वो भी ही इज़ वर्किंग रियली गुड, और जो फील्डिंग हम देख रहे हैं पाकिस्तान की बहुत इंप्रूव हुई है। देखिए पाकिस्तान का अपना बंदा जब कोई अच्छा काम करता है ना, हमारी मुसीबत ये है कि हमें बहुत अच्छा नहीं लगता। जैसे आपने नाम लिया, आपकी मेज़बानी मजीद साहब का नाम लिया, तो मजीद साहब ने बड़ी मेहनत की पाकिस्तान की फील्डिंग के लिए। अगर कोई बाहर से आके करता है तो हम उसके लिए ज़्यादा खुश होते हैं, कहते हैं उसने बाहर आया पता नहीं क्या बदल दिया, हालांकि उतना ही अच्छा काम अपना बंदा भी कर रहा होता है। मजीद साहब का क्रेडिट। और पाकिस्तान की जो फील्डिंग बेहतर हुई है, इसमें देखें जब दौरे मौजूद की क्रिकेट को आप देखते हैं तो पाकिस्तान की फील्डिंग का बेहतर होना ये भी एक पहलू है कि अब लड़के लीग क्रिकेट भी खेलते हैं सारे के सारे, और पाकिस्तान की सिर्फ फील्डिंग ही बेहतर नहीं हुई है। आप देखें कि 11वें नंबर तक आपका जो बॉलर है वो भी शॉट्स लगाता है, बैटिंग करने की अहलियत उसमें है। पाकिस्तान की बैटिंग डेप्थ भी बहुत ज़्यादा है। तो ये दोनों चीज़ें जो इससे जुड़ी हैं कि पाकिस्तान की फील्डिंग का बेहतर होना, बैटिंग डेप्थ का बढ़ना, ये दोनों चीज़ें, इससे भी फ़ायदा पाकिस्तान को मिलता है। और इसकी एक वजह ये भी है कि जब आप लीग क्रिकेट भी खेलते हैं अपनी नेशनल टीम के साथ साथ, तो आपकी बैटिंग वैल्यू ऐड करती है ड्राफ्ट में आपके लिए, और आप दुनिया की किसी भी बड़ी लीग में आप अच्छी जगह पर पिक होते हैं। तो खिलाड़ी खुद भी उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, और जब वो लीग क्रिकेट के लिए मेहनत करते हैं तो उसका भी अल्टीमेटली फ़ायदा पाकिस्तान की टीम को ही होता है। तो ये फील्डिंग का बेहतर होना, खिलाड़ियों की एज बड़ी उस साइड पे है ज़्यादातर कि वो अभी बहुत फिट हैं, जान मारते हैं, उनका जिस्म उनका साथ देता है, वो उतनी मेहनत करते हैं। और ये जो फील्डिंग है ये बिल्कुल किसी भी खिलाड़ी की इनफरादी मेहनत के तौर में बेहतर होती है। आप में एक सलाहियत होती है बैटिंग करने की या बॉलिंग करने की, लेकिन फील्डिंग आप जितनी मेहनत करते जाते हैं, आप अच्छे नहीं हैं इसका ये मतलब नहीं कि आप अच्छे फील्डर बन नहीं सकते। आप मेहनत करेंगे, आप अच्छे फील्डर हो जाएंगे। कितना भी कोई फील्डिंग कोच करवा ले, अगर एक इंडिविजुअल उसको बेहतर नहीं करना चाहता, तो मुझे लगता है फील्डिंग एक ऐसी चीज़ है जो कभी भी खुद एफर्ट के बगैर बेहतर नहीं हो सकती। मेरा जो फील्डिंग है ना, वो एटीट्यूड है।
बिल्कुल है। जो आपका फील्ड में जो एटीट्यूड है ना, आप उस हिसाब से फील्डिंग करेंगे। आपको लाख कोचेस जो हैं वो फील्डिंग ड्रिल्स करवा लें, लेकिन ये आपके खुद अंदर से आती है। बिल्कुल। लाला, उसामा ने यहाँ पे जो है वो एक सवाल पूछा है, वो मैं आपकी तरफ थ्रो करूंगी। यूट्यूब पे ये उसामा ने हमसे सवाल पूछा है। वो कहते हैं पाकिस्तान को क्या 3 स्पिनर्स के साथ जाना चाहिए, लाइक शादाब, उसामा मीर, नवाज, या फिर जो सेम टीम नेपाल के अगेंस्ट खिलाई थी वही टीम से उतरना चाहिए? सवेरा, मेरे ख्याल में पहली बात तो ये कि सेम टीम ही बनती है। दूसरी चीज़ ये है कि आपके पास स्पिनर्स की ऐसे ज़रूरत नहीं है। शादाब आपके पास है, नवाज भी है, एंड देन इफ्तिखार है आपके पास, देन आगा है आपके पास। तो मेरा मतलब है कि इस टीम के अंदर हर किस्म के स्किल्स हैं। कोई मेरा नहीं ख्याल कि कप्तान को कोई बॉलिंग चेंज या बैटिंग ऑर्डर में कोई प्रॉब्लम होगी, और मेरे ख्याल में वेल बैलेंस टीम है, तो ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ की। मुशी भाई, व्हाट्स योर टेक? आई थिंक आपको चेंज ज़्यादा तो नहीं करनी पड़ेगी। आई एम जस्ट वरीड अबाउट फ़खर जमान एक्चुअली, बिकॉज फ़खर जमान की जो फॉर्म है ना, वो मुझे थोड़ा डाउट लग रही है कि बड़े मैच में आपको चांस लेना बहुत दिलेरी वाली बात होती है। अब्दुल्ला शफीक बाहर बैठा हुआ है, अगर आप सज्जा और खब्बा बैट्समैन दोनों को अगर कम्बिनेशन बनाएंगे तो आई थिंक उनकी काफ़ी बॉलिंग एक्सपोज कर सकते हैं नए बॉल के ऊपर। बट फ़खर का रिकॉर्ड जो है वो इंडिया के अगेंस्ट यही बहुत ये बड़ी देखना पड़ती है, क्योंकि आपने पिछले 7 मैचों को देखना है कि उसकी हिस्ट्री देखनी है कि इंडिया के खिलाफ कैसे करना है। सो एक इस पे थोड़ा सा हडल ज़रूर होगा, इस पे डिस्कशन अंदर खाते ज़रूर होगी। मगर एक चीज़ जो पाकिस्तान टीम के बारे में बार बार हम बात करते हैं, कुछ चीज़ों से मैं पिछले कुछ साल, 1.5 साल से 2 साल से देख रहा हूँ कि कुछ चीज़ों से बाहर से भी पता है और खुद इनके साथ इन्वॉल्वमेंट भी है, अल्लाह का शुक्र है। तो मैं ये देख रहा हूँ कि दे आर वेरी क्लियर डिसीजन मेकिंग में। अब पाकिस्तान की सिलेक्शन, अब पाकिस्तान के प्लेयर्स बाबर को इसका क्रेडिट देते हैं, और जितने भी लोग सिलेक्टर्स इसके साथ रह चुके हैं रिसेंटली। ये इमरान हाफिज ने बड़ी अच्छी बात की, इमरान ने, कि हमारे पाकिस्तानी बंदों ने बहुत मेहनत की है, डोमेस्टिक कोचेस ने बड़ी मेहनत की है। ये जो जितने भी हमारे कहते हैं फील्डिंग कोच अब्दुल मजीद की बात की, अभी एक और हमारे पेशावर के जो फील्डिंग कोच है जो उनके साथ लगे हैं, लड़के उनकी बड़ी तारीफ करते हैं। सो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, आई थिंक पाकिस्तान को सेम जाना चाहिए, मगर फ़खर को ज़रूर डिस्कस करना चाहिए। ये पूरे टूर्नामेंट की मैं बात कर रहा हूँ, कल के मैच की बात नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे याद है सेमीफाइनल में हमारे कप्तान ने हमें हमारा मेन बॉलर बैठा दिया था बाहर कि सिर्फ फाइनल तक ये, उसकी फॉर्म अच्छी नहीं थी। तो कई दफ़ा आपको बड़े चांस लेने पड़ते हैं बड़े डिसीजन के लिए, बहादुर होना पड़ता है, क्योंकि वो कहते हैं ना फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, सो यू नीड टू बी ब्रेव ऑल टुगेदर। एक और सवाल चौधरी नदीम साहब यहाँ हमसे पूछते हैं कि क्या बैटिंग फास्ट करनी चाहिए या स्लो करनी चाहिए, ओडीआई में किस ट्रेंड से लेकर जाना चाहिए? आई पर्सनली थिंक जो कंडीशन है श्रीलंका की, मैं तो 2020 में 6 ओवरों में अपने बैट्समैनों से ये बात कर रहा हूँ, इनके जवाब के बाद मैं बता रहा हूँ कि रिसेंटली मैं वहाँ से होके आया हूँ, तो हम ये सोचते थे कि 25 से 30 रन अगर आप 6 ओवरों में कर लें और विकेट ना गवाएं, जल्दी से बता दें, जैसे जल्दी से जब नया बॉल खत्म होगा तो यू कैन कैश इन, डोंट लूज योर विकेट, पार्टनरशिप इज की देयर। बिल्कुल जी, विकेट इन हैंड रखें और फिर उसके बाद चार्ज करने का आपको मौका मिलेगा, ऐसा नहीं है कि मौका नहीं मिलेगा। मगर थैंक्स अ लॉट। लाला आपका शुक्रिया, मुशी भाई आपका शुक्रिया, इरम एंड हाफिज आपका शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग इन। आप लोग सबका ज्वाइनिंग इन जोर का जोड़, और जोर का जोड़ में आप लोगों को स्मार्टफोन्स मिल रहे हैं। सो यस, सवाल का जवाब आपने देना है। सवाल मैं आपसे पूछ चुकी हूँ, आपको देखना पड़ेगा, पीछे जाएंगे YouTube पे भी आप पीछे जाके देख सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या सवाल मैंने पूछा आज का, और उसका जवाब दीजिए इस नंबर पे जो हम नंबर आपको बता रहे हैं मुसलसल, एंड आप भी जीत सकते हैं स्मार्टफोन। सवाल ये आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है कि किस साल एशिया कप T20 फॉर्मेट में खेला गया था पहली दफ़ा, और आप 031777071774 पर जो है वो मैसेज भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, आपसे फिर मुलाकात होगी। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।